तो वहीं पे एनोस को चीयर करने के लिए एनोस के फैन क्लब की सारी लड़कियां वहां पे उसके लिए एक सुंदर सा गाना गाने लग जाती हैं और जिसके ट्यून के साथ यहाँ पे मैच करते हुए एनोस यहाँ पे कल्ट के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से यहाँ पे डॉज कर रहा था, जिसकी वजह से कल्ट वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पे अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है। पर वहाँ पे एनोस एक ही झटके में उसकी टेक्निक को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है और जिसके बाद एनोस यहाँ पे उसके ऊपर एक ही बार हमला करता है, जिसके वजह से कल्ट को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोटें आ जाती हैं और साथ ही साथ उसकी यहाँ पे मैजिकल स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। मतलब कि कल्ट यहाँ पे हार चुका है और एनोस यहाँ पे जीत चुका है। और अब ये देखकर यहाँ पे कल्ट एनोस से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे इतनी ज्यादा आसानी से कैसे हार सकता हूँ, और वो भी तुमने यहाँ पे एक मामूली से तलवार से हमको यहाँ पे हरा दिया। जिस पर एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है, अरे ओ बच्चे, इस स्वॉर्ड को यहाँ पे तुम मामूली नहीं समझना, क्योंकि ये मेरे डैड ने यहाँ पे मेरे लिए प्यार से बनाई है, जिसकी वजह से मैं तुमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा पाया हूँ। और जिसको सुनने के बाद यहाँ पे एनोस के डैड तो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वहीं तरफ यहाँ पे अपने भाई को हारता हुआ देखकर टीचर खेमड़ी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर आगे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एनोस और मीसा को एक वेटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पे उन्हें सेकेंड राउंड में यहाँ पे ले के जीतने की खबर मिलती है। लेकिन वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि ले यहाँ पे रॉयल फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे जुड़ चुका है। तो वहीं पे जब ले वहाँ पे मैच जीतकर वही वेटिंग रूम में वापस आता है, तो मीसा वहाँ पे उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा नाम तो यहाँ पे एक रॉयल फैमिली से जुड़ चुका है, जिस पे ले वहाँ पे बताता है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड बनाने का वादा किया है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इतने ज्यादा पैसे दिए हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ में उनको एंजॉय करूँ, तो मैं तब भी उनको वहाँ पे खत्म नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर यहाँ पे एनोस और मीशा को तो यहाँ पे अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उनका दोस्त ले यहाँ पे ऐसा बदल सकता है। तो वहीं जाने से पहले ले यहाँ पे एनोस से बोल रहा होता है कि मैं तुमको यहाँ पे कंपटीशन में मार के रहूंगा, जिसपे एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कंपटीशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे फैसला कर सकते हैं कि हम लोगों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और फिर जैसे ही ले यहाँ पे एनोस के ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, तो वही मोमेंट का वहाँ पे यूज कर एनोस उसका वहाँ पे दिल निकालने जा रहा होता है, जिसके चक्कर में यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ता उससे पहले वहाँ पे ले शांत होकर चला जाता है। तो वहीं उसके जाने के बाद एनोस यहाँ पे मीसा से बताता है कि उसने वहाँ पे उसके अंदर एक मैजिक गियर को देखा है जो उसकी सोर्स से चारों तरफ लिपटा हुआ है, और उसने यहाँ पे इसके बारे में किसी से भी बताया तो वो मैजिकल गियर उसके सोर्स को वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसके बाद तो ले यहाँ पे कभी भी वापस से जिंदा नहीं हो पाएगा। और यहीं पे ले ने यहाँ पे सीधा होकर एनोस से मदद नहीं मांगी, तो एनोस वहाँ पे समझ जाता है कि वो किसी के वश में है। तो वहीं पे टूर्नामेंट का फर्स्ट डे यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वहीं पे एनोस की मॉम वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड को सही सलामत घर में ले जाने के प्रॉमिस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोस को कहीं और जाना था और स्वॉर्ड को वहाँ पे सही सलामत ले जाना इस वजह से था कि अगर यहाँ पे फर्स्ट बैटल के अंदर तुमने यहाँ पे जिस स्वॉर्ड को यूज कर लिया तो तुम्हें पूरे बैटल के अंदर उसी स्वॉर्ड का यूज करना होगा। जिस पर यहाँ पे एनोस फैन क्लब की सारी लड़कियां यहाँ पे एनोस की मॉम के साथ जाने का वादा करती हैं। और इसके बाद यहाँ पे एनोस और मीशा यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ले की मॉम को देखने के लिए आते हैं, जिनकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पे उनकी बॉडी के भी आर पार देख पा रहे थे। तो वहीं पे एनोस उन्हें देखकर यहाँ पे मीशा से बोल रहा होता है कि ले की मॉम यहाँ पे कोई ड्यूमन नहीं है, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पे हाफ स्पिरिट और हाफ ड्यूमन है। और जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मीशा बोल रही होती है कि लेकिन ले तो यहाँ पे एक रॉयल है ना, तो उसकी मॉम को भी यहाँ पे प्योर ड्यूमन होना चाहिए था। जिसे सुनकर यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि शायद ये यहाँ पे ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी। और तभी वहाँ पे ले की मॉम को होश आ जाता है, वो यहाँ पे एनोस को उसका नाम लेकर पुकारती हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ले आकर एनोस के बारे ही में बात करा करता था। और आगे यहाँ पे एनोस उसकी मॉम से बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे ले और उस रॉयल फैमिली के बीच में हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है क्या। जिस पे ले की मॉम वहाँ पे बोल रही होती है कि उन लोगों ने यहाँ पे ले से प्रॉमिस लिया है कि अगर ले तुमको यहाँ पे मार देगा जान से तो वो लोग यहाँ पे मुझे ठीक कर देंगे। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है अगर मैं तुमको यहाँ पे पहले ही से हील कर दूं तो ले तो यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाएगा ना। और इसीलिए वो यहाँ पे ले की मॉम से उसकी स्पिरिट डिसीज के ट्रेडिशन के बारे में पूछता है, जिस पर कि ले की मॉम यहाँ पे बता रही होती है कि स्पिरिट डिसीज यहाँ पे फेक बात है और ट्रेडिशनल तो यहाँ पे फैलाने से बढ़ता है, और मुझे तो यहाँ पे अपना ट्रेडिशन भी सही से नहीं पता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे ले को उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए भी कह रही होती हैं। और वो
वो यहाँ पे तभी हो सकता है जब यहाँ पे ले की मॉम को एनोस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मीसा उस चीज के बारे में मना कर रही होती है और वो यहाँ पे एनोस से पूछ रही होती है कि क्या ले की मॉम को यहाँ पे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर एनोस यहाँ पे बोलता है नहीं, बिना उनके ट्रेडिशन को जाने मैं उनको यहाँ पे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाऊंगा, और तो और मैंने उनके साथ यहाँ पे अपनी सोर्स एनर्जी का भी यूज किया तो वो यहाँ पे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ड्यूमंस और स्पिरिट की यहाँ पे सोर्सेस काफी ज्यादा अलग होती हैं। लेकिन मीसा तो यहाँ पे एक हाफ ड्यूमन और हाफ स्पिरिट है और इसीलिए वो अपनी यहाँ पे सोर्स एनर्जी को डिसाइड करती है शेयर करने के लिए, जिस पर एनोस वहाँ पे मान जाता है और फिर वो अपनी यहाँ पे एक स्पेल को ओपन करता है जिससे कि मीसा की सोर्स यहाँ पे उसकी मॉम के साथ मिलने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एनोस को कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा सेंस होता है और सीन यहाँ पे एनोस की मॉम और फैन क्लब की लड़कियों की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो लोग यहाँ पे एनोस की घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और वो यहाँ पे एनोस की स्वॉर्ड मांग रही होती है, ये बोलकर कि उसे यहाँ पे उसकी जांच करनी होगी और उसके हिसाब से ये यहाँ पे टूर्नामेंट का एक रूल है और फैन क्लब की भी लड़कियों को यहाँ पे किसी ऐसे रूल के बारे में पता नहीं होता है और इसीलिए जब एनोस की मॉम उसे वहाँ पे तलवार देने से मना कर देती है तो एनोस की टीचर यहाँ पे धमकी देते हुए उसकी तलवार यहाँ पे जबरदस्ती छीनने लग जाती है और इतना ही नहीं वो बल्कि यहाँ पे एनोस की मॉम के ऊपर अटैक भी कर देती है, जिसके कारण कि यहाँ पे एनोस की मॉम काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और नीचे भी गिर जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे टीचर एनोस की मॉम को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक का यूज करती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फैन क्लब की लड़कियां अपना प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके उन्हें वहाँ पे बचा लेती हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही होती हैं और वहाँ पे पत्तों की तरह दूर दूर जाकर बिखर जाती हैं। और आगे यहाँ पे एनोस की टीचर से पूछने के बाद पता चलता है कि वो अपने भाई की हार को यहाँ पे बदला लेने के लिए ये सब कर रही होती है, क्योंकि उसका भाई वहाँ पे एक रॉयल है और उसको यहाँ पे एक हाइब्रिड ने हरा दिया। जिसके बाद यहाँ पे टीचर फिर से एनोस की मॉम के ऊपर यहाँ पे अटैक करती हैं, लेकिन इस बार भी यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियां उसे वहाँ पे बचा लेती हैं और वहाँ से उन्हें भागने के लिए बोल रही होती हैं। और हालांकि यहाँ पे एनोस की मॉम ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन लड़कियों को वहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर वो वहाँ से भागने लग जाती हैं। और ये देखने के बाद टीचर यहाँ पे अपनी हद से ज्यादा पावर को यूज करती है, जिसके वजह से वो लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। लेकिन उन लड़कियों ने यहाँ पे अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो यहाँ पे एनोस की ट्रूली फैन थी। और अब ये देखने के बाद यहाँ पे टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लड़कियां तो यहाँ पे हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं और ये मामूली सी हाइब्रिड लड़कियां यहाँ पे उसके सामने कैसे टिक पा रही हैं इतनी देर तक। और इसीलिए वो इस बार यहाँ पे अपना सबसे ज्यादा खतरनाक मूव यूज करती हैं और सभी लड़कियों को यहाँ पे जलाकर और भी ज्यादा जख्मी कर देती हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे उसी पावर से यहाँ पे एनोस की मॉम के ऊपर अटैक करने जा रही होती हैं, लेकिन तभी अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आ जाता है और एनोस यहाँ पे सही टाइम पर आकर अपनी मॉम को बचा लेता है। और एनोस को देखकर यहाँ पे टीचर की फट के तो सीधे 108 हो जाती है और आगे वहाँ पे उसके टीचर वहाँ पे उसे हाइब्रिड ब्लड बोलकर उसकी इंसल्ट वहाँ पे करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन इस पर यहाँ पे एनोस अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके उन्हें वहीं पर फ्रीज कर देता है और फिर वो यहाँ पे हीलिंग मैजिक के वजह से अपनी मॉम और फैन क्लब की सारी लड़कियों को एक ही बार में हील कर देता है। और उसके बाद वो यहाँ पे उन फैन क्लब की लड़कियों से उनका नाम पूछता है और तभी वहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों का इतना बड़ा एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और आज जो तुमने मेरी मॉम के साथ यहाँ पे किया है इसके कारण मैं यहाँ पे मरते दम तक तुम लोगों का नाम याद रखूंगा। जिसको सुनने के बाद उसकी फैन क्लब की लड़कियां सारी की सारी इमोशनल हो जाती हैं और इसके बाद यहाँ पे एनोस अपनी मॉम को सारी लड़कियों के साथ यहाँ पे घर जाने के लिए बोल देता है और इसके बाद वो यहाँ पे टीचर के पास आते हुए बोल रहा होता है कि आज तुमने यहाँ पे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और आगे वो यहाँ पे टीचर को गले से पकड़कर ऊपर टांग देता है और फिर दोनों यहाँ पे टूर्नामेंट वाले स्टेडियम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे टीचर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एनोस अपनी तलवार को निकाल कर उसकी पीठ के ऊपर स्टैब कर देता है और बोलता है कि अगले 1 मिनट के अंदर अगर तुम यहाँ पे अपना इलाज नहीं ढूंढ पाई तो तुम इस धरती में रहने के लायक नहीं बचोगी। और हाँ, अगर तुम ऐसा यहाँ पे नहीं चाहती हो तो तुम मुझे यहाँ पे ड्यूमन किंग पुकार कर अपनी जान को यहाँ पे छोड़वा सकती हो और शायद मेरा मन यहाँ पे तुम्हारे ऊपर से बदल जाए और मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूं। लेकिन टीचर के माइंड में अभी भी वहाँ पे प्योर ब्लड और हाइब्रिड का ऊपर का यहाँ पे कचड़ा भरा हुआ था और वो यहाँ पे पूरी तरह से मना कर देती हैं। और आगे यहाँ पे एनोस की एक और बार स्टेप करने पर वो उससे यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगने लग जाती हैं। लेकिन क्या
करा जाए, यहाँ पे एनोस का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो यहाँ पे टीचर को जान से मार देता है और तुरंत बाद वो यहाँ पे कुछ चेंजेस के साथ वो यहाँ पे टीचर को फिर से वापस से जिंदा कर देता है। और जिंदा होते ही यहाँ पे टीचर को समझ आ जाता है कि अब वो यहाँ पे प्योर ब्लड नहीं बची हैं और बल्कि वो भी अब यहाँ पे हाइब्रिड बन चुकी हैं। दरअसल यहाँ पे एनोस ने अपनी न्यू पावर से अपनी मैम को यहाँ पे हाइब्रिड बना दिया था ताकि उसका यहाँ पे हाइब्रिड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। और इसके बाद यहाँ पे एनोस गायब हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ ले वहाँ पे मीसा को उसकी मॉम के साथ पावर शेयर करने पर, जिसे देखकर वो यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं बोलता लेकिन वो बाद में उसको यहाँ पे बेहोश कर देता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पावर शेयरिंग करने के वजह से मीसा की यहाँ पे जान भी जा सकती थी। और जिसके बाद ले की मॉम वहाँ पे उससे बात करती हैं और वो यहाँ पे बताती हैं कि वो यहाँ पे उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है बल्कि ले तो उसे वहाँ पे जख्मी हालत में सड़क में पड़ा हुआ मिला था और तभी से उसने यहाँ पे ले को अपना बेटा समझकर उसे वहाँ पे पालने लगी थी। और आगे ले की मॉम उसे वहाँ पे खुद की लाइफ जीने के लिए बोलती हैं, न ही उसे दूसरों के लिए बोलती है। जिसके बाद ले खुश होकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ पे एनोस अपीयर हो जाता है। और खैर वहाँ पे एनोस आ चुका था, इसकी खबर यहाँ पे ले को भी थी। और अगले दिन यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट का फाइनल डे होता है और तभी दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे एनोस और ले को आमने सामने देखते हैं और उन दोनों की वहाँ पे फाइट शुरू ही होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे टूर्नामेंट के कुछ रूल्स वहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं और उन दोनों के हाथों में एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है जो कि उनकी अनवांटेड मैजिक एनर्जी को यहाँ पे कम करने लग जाता है। और साथ ही में यहाँ पे एनोस को बताया जाता है कि अगर उसे यहाँ पे इस कंपटीशन को जीतना है तो उसे यहाँ पे ले के सोर्स को यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देना होगा, तभी वो यहाँ पे इस कंपटीशन का विनर माना जाएगा। और जिसके तुरंत बाद वहाँ पे मैच शुरू हो जाता है और दोनों लोग यहाँ पे काफी ज्यादा कांटे की फाइट कर रहे होते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे आने पर ले यहाँ पे रॉयल फैमिली से किया गया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, जिससे कि उसके ऊपर यहाँ पे वो मैजिकल गियर जो उसके सोर्स के ऊपर लगा हुआ था वो जल्दी उसके सोर्स को वहाँ पे खत्म करने वाला है। मतलब कि अब यहाँ पे ले के पास कुछ ही टाइम बचा है और उस बचे हुए पल में वो यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ वो एनोस के साथ फाइट करना चाहता है, जिस पर एनोस भी वहाँ पे उसे पूरी तरह से साथ देता है। और जिसके बाद उन दोनों के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा रियलिस्टिक शॉर्ट फाइट होना शुरू हो जाती है और वो लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट फाइट लड़ रहे थे कि आसपास में बैठे हुए कोई भी ऑडियंस को वो दिखाई नहीं दे रहा था कि उन दोनों के बीच में यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। तो वहीं फाइट के दौरान वहाँ पे दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और आखिरी में ले यहाँ पे एनोस का लेफ्ट आर्म को काट देता है और तभी एनोस भी उसके यहाँ पे हार्ट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है, जिसके साथ ही उनके पैरों तले यहाँ पे एक स्पेल एक्टिवेट होता है और अगले ही पल वहाँ पे वो दोनों लोग अपने आप को यहाँ पे डायमेंशनल प्रिजन के अंदर पाते हैं। जिसके बाद एनोस यहाँ पे समझ जाता है कि ले को यहाँ पे वश में करने से लेकर उसका नाम यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर सजेस्ट करने तक ये सब यहाँ पे मेलहेस ने किया है और मेलहेस ने यहाँ पे एनोस को मारने के लिए ये सब किया है। और इसके बाद मेलहेस वहाँ पे उन दोनों ड्यूमन स्लॉट को भी बुलाता है जो स्कूल में यहाँ पे स्वॉर्ड निकालने का काम कर रहे थे। और अब मेलहेस को यहाँ पे लग रहा था कि एनोस उन तीनों ड्यूमन लॉर्ड को यहाँ पे हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और उन दोनों ड्यूमन किंग को यहाँ पे कोई अनजान फोर्स खत्म कर देती है। और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे वो ले था और जिसे देखने के बाद यहाँ पे मेलहेस को ले के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मैजिक गियर का यूज करके उसे वहाँ पे खत्म करने का ट्राई करता है। लेकिन बेचारे की वहाँ पे बदकिस्मती, क्योंकि मैजिक गियर तो उसकी सोर्स के पास तो वहाँ पे था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन कब? जब वहाँ पे एनोस ने उसके दिल के ऊपर वार किया था तो एक्चुअली में उसने वहाँ पे उसके मैजिक गियर को तोड़ दिया था। और आगे दोनों लोग यहाँ पे मेलहेस से बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी बड़ी प्लानिंग यहाँ पे कोई भी काम नहीं आई और आखिरी में तो हम दोनों ही लोग यहाँ पे जीतेंगे। लेकिन मेलहेस को वहाँ पे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे ले से बोलता है कि उसने यहाँ पे उसकी मॉम को पहले ही बंदी बना कर रखा हुआ है, क्योंकि उसे यहाँ पे पहले ही पता था कि ले उसके साथ यहाँ पे गद्दारी तो कर ही सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे ले को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ अभी जुड़ जाते हो तो मैं अभी तुम्हारी मॉम को यहाँ पे ठीक कर दूंगा, वरना तुम अपनी मॉम को यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दो। जिस पर एनोस यहाँ पे डायरेक्ट ले की मॉम को खत्म करने के लिए बोल देता है, क्योंकि ले यहाँ पे इस पल के लिए पहले ही से प्रिपेयर्ड था। मगर तभी वहाँ पे कहानी में
में ट्विस्ट आता है और ले यहाँ पे मेलहेस की तरफ अपनी तलवार फेंक कर मारता है और तुरंत उछलकर उसी तरफ चला जाता है जहाँ पे उसकी मॉम को वहाँ पे कैद करके रखा था। और दरअसल यहाँ पे एनोस ने ये बात इसीलिए कहा था कि मेलहेस का ध्यान यहाँ पे मेरी तरफ भटका रहे और ले यहाँ पे अपनी मॉम के पास पहुँच सके। और अब इस बात से भी यहाँ पे मेलहेस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो उसी पल अपने डार्क मैजिक को यहाँ पे समन करता है, जिसको यहाँ पे एनोस ने 2000 साल पहले ड्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को यहाँ पे बचाने के लिए यूज किया था, जो कि अब यहाँ पे पूरी तरह से मेलहेस के अंडर कंट्रोल में है। और यहीं पे मेलहेस ये भी रिवील करता है कि इस डार्क पावर को उसको वहाँ पे उसी की पावर से मैजिक मिल रही है। जो ब्रेसलेट उन्हें यहाँ पे मैच के पहले पहनाया गया था, ये सब उसी के कारण यहाँ पे हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डार्क मैजिक एनोस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एनोस वहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके वहाँ पे उससे बच जाता है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे मेलहेस के ऊपर अपने कटे हुए हाथ से अपना ट्राई करने का कोशिश करता है, लेकिन मेलहेस उससे बचकर यहाँ पे अपने बनाए हुए एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे और भी कोई एंटर नहीं हो सकता है। और मेलहेस वहाँ पे उतने में ही नहीं रुकता है, बल्कि वो यहाँ पे अपने डार्क मैजिक का यूज करके यहाँ पे ले के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन टाइम रहते ही वहाँ पे एनोस अपनी बची कुची हुई पावर से वहाँ पे उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। और आगे यहाँ पे लेनोस अपनी टेलीपैथी से ले से बात करता है और ले यहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि अगर वो उसे यहाँ पे एक ड्यूमोनिक शॉट क्रिएट करके दे दे तो शायद वो यहाँ पे डार्क मैजिक के अगेंस्ट लड़ सकता है। जिस पर यहाँ पे एनोस अपनी एक शॉट में ज्यादा से ज्यादा पावर डालकर उसे ले को पकड़ा देता है, जिससे ले वहाँ पे कोशिश करके वहाँ पे डार्क मैजिक से लड़ने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन डार्क मैजिक उसके ऊपर वहाँ पे भारी पड़ने लग जाता है और तभी वो तलवार के भी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे ले काफी ज्यादा निराश हो जाता है और एनोस से बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे माफ कर देना, मैं यहाँ पे क्योंकि काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे अंधेरे में रोशनी की तरह ले की मॉम वहाँ पे उठकर ले को मोटिवेट करने लगती हैं और अपना सेक्रीफाइस देकर खुद को यहाँ पे एक स्पिरिट शॉट में बदल लेती हैं। और फिर तो यहाँ पे ले अपनी मॉम की इतनी ज्यादा इमोशनल भरी मोटिवेशन को सुनकर ले वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो यहाँ पे ना ही अपना स्वॉर्ड यूज करके डार्क मैजिक को वहाँ पे खत्म करता है और बल्कि वो वहाँ पे अपने मॉम के कहने पर एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर वहाँ पे जाकर मेलस को वहाँ पे छोटी सी सही लेकिन वहाँ पे चोट देकर उसे आता है, जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ पे एक स्पिरिट बनकर उसे वहाँ पे आखिरी बार गुड बाय बोलकर चली जाती हैं। और जिसके कारण वहाँ पे ले काफी ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन एनोस वहाँ पे उसे रोक कर कहता है कि अभी रोने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जरूर बाहर से निकलकर तुम्हारी मॉम के बारे में तो जरूर से कुछ करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ मेलहेस और भी ज्यादा डार्क मैजिक को समन करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एनोस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे मेलहेस काफी ज्यादा चौंक जाता है कि एनोस यहाँ पे उसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर कैसे इंटर हो गया। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोलता है कि एक माँ की पावर तुम कभी भी नहीं समझ सकते हो बूढ़े आदमी। और जिस पल वहाँ पे स्पिरिट स्वॉर्ड इंटर हुई थी और तभी उसने भी मेरे इंटर होने के लिए वहाँ पे रास्ता बना दिया था, लेकिन उससे भी यहाँ पे मेलहेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे डार्क मैजिक से बने हुए यहाँ पे गोले के अंदर एनोस को भर देता है, एनोस को वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन वो डार्क मैजिक का गोला वहाँ पे एनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, जिसे देखने के बाद अब मेलहेस की वहाँ पे फटने लग जाती है। और जिसके बाद यहाँ पे एनोस अपनी ड्यूमोनिक स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, मतलब कि समन करता है, और आगे यहाँ पे एनोस अपनी स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पे मेलहेस के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे मेलहेस अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस वहाँ पे उससे पहले ही उसे 2 टुकड़ों में वहाँ पे काट कर फेंक देता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे मेलहेस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एनोस यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेलहेस वहीं पर नहीं रुकता है और वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क मैजिक के पोर्टल यूज करके एनोस को वहाँ पे कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा होता है। पर इन सब चीजों को वहाँ पे एनोस के ऊपर कोई भी फायदा नहीं होता और एनोस वहाँ पे उन सभी चीजों को काफी ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर एनोस यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मेलहेस के अंदर जो यहाँ पे माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस था उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो वहाँ पे मेलहेस को फेक ड्यूमन किंग के कंट्रोल
उसे आजाद कर देता है। और सारा मामला वहाँ पे सही हो जाने के बाद एनोस वहाँ पे उन दोनों लोगों को स्टेडियम के अंदर लेकर आता है और पूछने पर मेलहेस वहाँ पे बता रहा होता है कि कल आपसे मिलने के बाद किसी ने मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया था और तब से मैं अपने शरीर के ऊपर से यहाँ पे अपना काबू खो चुका था और साथ ही साथ वो दोनों ड्यूमस लॉर्ड भी उसके कंट्रोल में हैं। जिसके बाद मेलहेस के कहने पर एनोस वहाँ पे उन दोनों ड्यूमन लॉर्ड को भी समन करता है और एनोस यहाँ पे उन दोनों के रियल सोर्सेस को बाहर निकालता है जिसके ऊपर यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग की लेयर लगी हुई थी। मतलब कि उन दोनों लोगों को यहाँ पे पता है कि फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे कहाँ है। बस एनोस को वहाँ पे उन दोनों को वापस से जिंदा करना होगा और वो उसे वहाँ पे करने ही वाला था। तभी वहाँ पे कोई अनजान फोर्स उन दोनों के सोर्स को यहाँ पे खत्म कर देता है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग था। और वहाँ पे एनोस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे तुरंत गायब हो जाता है और मेलहेस वहाँ पे उसका पीछे करने की बात करता है लेकिन एनोस वहाँ पे उसे रोक देता है और वो वहाँ पे दोनों ड्यूमस लॉर्ड को रिवाइव कर वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे सब लोगों को नॉर्मल कर देता है और ऑडियंस की यहाँ पे आंखें तो चकाचौंध रह चुकी थी क्योंकि स्टेडियम के अंदर यहाँ पे एनोस खड़ा था और ले यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी मैजिकल स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी। मतलब कि एनोस यहाँ पे फाइनली उस टूर्नामेंट को जीत चुका है और अब जीतने के बाद यहाँ पे एनोस के मदर और फादर काफी ज्यादा खुशी हो जाते हैं। तो वहीं पे फैन गर्ल के बोलने पर वहाँ पे एनोस बताता है कि अगर वो यहाँ पे आज जीत पाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे अपने डैड की शॉट के वजह से। जिसे सुनने के बाद उसके डैड यहाँ पे इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और ये देखकर तो उसकी मॉम को यहाँ पे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो वहीं पे स्टेडियम के अंदर मेडिकल टीम यहाँ पे ले को हील कर रही थी जिसे देखकर एनोस वहाँ पे बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हो, बाकी का काम मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। और फिर एनोस यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे ले को ठीक कर देता है। लेकिन वहाँ पे ले तो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी मॉम को खो दिया था। जिस पे एनोस वहाँ पे उसे सरप्राइज देते हुए उसकी मॉम को फिर से यहाँ पे मैजिक का यूज करके जिंदा कर देता है जिसके कारण यहाँ पे दोनों माँ बेटे एक बार फिर से मिल जाते हैं। लेकिन ले की मॉम को वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस जिंदा यहाँ पे कैसे हो गई। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बताता है कि उसे वहाँ पे उनका ट्रेडिशन पता चल गया था जो कि एक वहाँ पे स्पिरिट स्वॉर्ड है और उसी की मदद से उसने यहाँ पे पहले उसे हील किया और वापस से फिर जिंदा कर दिया। जिसके बाद एनोस मतलब कि वहाँ पे टूर्नामेंट के विनर को उसका विनिंग गिफ्ट देने के लिए साशा वहाँ पर आती है और दरअसल यहाँ पे जो विनर होता है उसके यहाँ पे साशा के रॉयल फैमिली के लोग उसे वहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आगे आते हैं और जिसपे यहाँ पे साशा की बारी थी। लेकिन यहाँ पे साशा एनोस को ठीक तरीके से यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रही थी जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है अरे यार ऐसा मत करो यार, मैंने तो यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीता है और अगर तुम मतलब मुझसे ऐसा बिहेव करोगी तो फिर तो हो चुका। जिसके बाद साशा यहाँ पे एनोस के करीब जाकर उसके गाल पे यहाँ पे किस करते हुए उसका गिफ्ट उसे वहाँ पे देती है। और अब ये सब देखने के बाद एनोस फैन क्लब की लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। तो वहीं इन सब के जवाब में वहाँ पे साशा शर्माते हुए बोलती है कि वहाँ पे विनर को किस करना एक ट्रेडिशन है और वो कोई उसे वहाँ पे लाइक वगैरह तो करती नहीं है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोल रहा था कि मैंने तो तुमसे यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे 2000 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पे हम लोग वहाँ पे हीरो कानून को खड़ा हुआ देखते हैं और थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे एनोस उसे मिलने के लिए आता है और कानून को वहाँ पे लगता है कि एनोस वहाँ पे उससे लड़ने के लिए आया है। लेकिन एनोस उससे वहाँ पे बोलता है कि वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पीस लेने के लिए आया है, मतलब कि वो यहाँ पे बस शांति मांगता है। और आगे वो यहाँ पे वो भी बोलता है कि सिर्फ इंसानी यहाँ पे पीस नहीं चाहते हैं बल्कि ड्यूमन्स भी वहाँ पे पीस लेना चाहते हैं। जिस पर कि वहाँ पे कानून कुछ कह पाता तभी वहाँ पे उस पे कमांडर जग्गा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो यहाँ पे एनोस की प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है और इसीलिए वो यहाँ पे एक मैजिक स्पेल का यूज करके अपने सैनिकों की पावर का वहाँ पे यूज करता है जिसके कारण वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है और जग्गा यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे एनोस जग्गा को बहुत ही बुरी
तरीके से इंजल्ट कर देता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि जग्गा यहाँ पे एनोस को इस वजह से मारना चाहता था क्योंकि यहाँ पे ड्यूमस ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और इसी के चलते वहाँ पे उसके मन में एक ही बात बैठ गई है कि उसे यहाँ पे इस दुनिया में ड्यूमस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जिस पर एनोस यहाँ पे बोलता है कि माँ बाप तो मेरे भी यहाँ पे मारे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के पास यहाँ पे पीस की बात करने के लिए आया हूँ। और आगे वो यहाँ पे कैनोन से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे इस सिटी के अंदर पीस लाने में जरा सी यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट हो तो आके मुझे मेरे कैसल के अंदर मिलना। और इतना कहते ही वहाँ पे एनोस वहाँ से चला जाता है। और आगे यहाँ पे जग्गा कानून से कह रहा था कि हमें यहाँ पे पूरे ड्यूमस को मार देना चाहिए और उन लोगों के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे कतई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर कानून वहाँ पे हामी भरते हुए उसके पास मदद के लिए जाता है क्योंकि वहाँ पे जग्गा की हालत एनोस के हमले से वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद हम लोग की सीन शिफ्ट होती है साशा की तरफ, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि वहाँ पे मीशा ने आज सुबह उसे उठाया नहीं था। और तभी वो यहाँ पे मीशा और एनोस को यहाँ पे एक साथ आते हुए देखती है, जिसे देखकर वहाँ पे साशा उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे इस वक्त एक साथ क्या कर रहे हो। जिसपे मीशा वहाँ पे बोलती है कि मुझे यहाँ पे एनोस की मॉम खाना बनाना सिखा रही हैं और इसीलिए मैं अभी वहाँ पे उन्हीं के घर से आ रही हूँ। और जिसपे यहाँ पे साशा बोलती है कि तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों नहीं उठाया था। जिसपे मीशा वहाँ पे बताती है कि बहन मैंने तुमको यहाँ पे उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन तुम ही यहाँ पे घोड़े बेचकर सो रही थी। जिस पर कि एनोस यहाँ पे रोमांटिक वे में बोलता है कि अगली बार अगर तुम्हें भी यहाँ पे मेरे घर में खाना बनाने के लिए आना है तो मैं तुमको यहाँ पे आकर उठा दूंगा। लेकिन साशा वहाँ पे उसे साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे ले और मीशा को एक साथ स्कूल आते हुए देखते हैं। और तभी हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ टीचर हिस्टोरिया को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पे टीचर एमिलिया के रिप्लेसमेंट में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई थी। जिसपे कि टीचर उन सभी लोगों को यहाँ पे बताती है कि अगले वीक हम लोग यहाँ पे ह्यूमन में बने हुए वर्ल्ड में बने हुए यहाँ पे हीरो अकेडमी को यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। दरअसल वहाँ के स्टूडेंट और तुम लोगों के बीच में वहाँ पे एक छोटा सा मुकाबला होने वाला है, जिसपे कि तुम लोग को गाजा मैजिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और ह्यूमन वर्ल्ड के मैजिक के स्टूडेंट वहाँ पे असला मैजिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि असला वहाँ पे वही मैजिक स्पेल है जो कि यहाँ पे जग्गा ने यूज किया था एनोस की यहाँ पे शील्ड को फाड़ने के लिए। और फिर यहाँ पे आखिरी में टीचर सभी लोगों को कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए बोलती हैं। और अब इसके बाद जब एनोस यहाँ पे हीरो अकेडमी के बारे में सोच ही रहा था तभी साशा वहाँ पे आकर उसे बताती है कि आज बाकी का डे हम लोगों का यहाँ पे ऑफ है और हम लोगों को यहाँ पे खुद ही से पढ़ाई करनी है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे ले मीशा और मीशा और साशा को अपने साथ प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे इनवाइट करता है। और ट्रेनिंग के दौरान वो यहाँ पे साशा को अपनी पावर से बहुत ही दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी यहाँ पे डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपना काबू लेना होगा। और इधर मीशा भी अपना क्रिएशन मैजिक का यूज करके बर्फ की सीढ़ियों का यहाँ पे एक स्टेयर बनाती है, जिस पर चढ़कर यहाँ पे ले अपनी बर्फ की तलवार से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसे एनोस वहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से तोड़ देता है और ले को वहाँ पे उठाकर जमीन में पटक देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे मीशा से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे अपने क्रिएशन मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और साथ ही में वो ले से भी बिना तलवार के फाइट करने की बात करता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से आसपास काफी ज्यादा फॉग क्रिएट होने लग जाता है, जिसको देखने के बाद पहले तो किसी को भी कुछ नहीं समझ आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जल्दी ही वहाँ पे अपना एनोस अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके मीशा को वहाँ पे खींच कर बाहर निकालता है, क्योंकि वह फॉग वहाँ पे उसी ने क्रिएट किया था एनोस को वहाँ पे गुमराह करने के लिए। और फिर वो यहाँ पे मीशा को और भी ज्यादा पावर इंक्रीज करने के लिए टिप्स देता है कि तभी उसकी नजर यहाँ पे साशा मीशा और ले की तरफ पड़ती है, जिन्होंने यहाँ पे जियो ग्रेस का इस्तेमाल किया था। जिसे देखने के बाद एनोस यहाँ पे बोलता है ये हुई ना कोई अच्छी बात, और वैसे भी मैं यहाँ पे बच्चों से लड़ लड़ कर थक चुका हूँ यार, और हम लोगों के यहाँ पे इंटर कॉलेज एग्जाम में इसी जज्बे के साथ यहाँ पे फाइट करनी है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ एनोस को मेलेस के साथ बात करते हुए देखते हैं, और इस दौरान यहाँ पे मेलेस एनोस से यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए बोलता है हीरो अकेडमी के अंदर, क्योंकि जहाँ तक उसकी यहाँ पे जानकारी है तो यहाँ पे हीरो अकेडमी के अंदर एक इलाइट क्लास भी चलाई जा रही है, जिसमें कि सिर्फ वहाँ पे वही वॉरियर्स हैं जो कि यहाँ पे 2000 साल
पहले के वॉरियर्स के रिकार्नेशन होकर आए हैं। और ये बात उसे कहीं न कहीं काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है, क्योंकि अब दुनिया में यहाँ पे काफी ज्यादा शांति कायम हो चुकी है, तो उन्हीं सब वॉरियर को यहाँ पे ट्रेन करने का क्या मतलब है। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुमने यहाँ पे सही कहा है, लगता है कि हीरो अकेडमी वहाँ पे सिर्फ हीरो अकेडमी नहीं है, बल्कि वो और कुछ भी है वहाँ पे। और जिसके बाद हम लोग यहाँ पे ले को एक ट्रेजर रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड लेने के लिए आया था, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे टूट चुकी थी। और जहाँ पे ले अपनी वहाँ पे एक स्वॉर्ड को चुनता है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा कम लोग होते हैं जो उस स्वॉर्ड को वहाँ पे यूज कर पाते हैं, पर ले भी उस तलवार के साथ वहाँ पे जुड़ नहीं पाता है। जिसके बाद वहाँ पे ले को एनोस वहाँ पे हीरो कानून के बारे में बताता है, और वो यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी तलवार को वहाँ पे आराम से चला लेता था। जिस पर कि ले एनोस से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका वहाँ पे एक पुनर्जन्म हूँ, जिस पर एनोस बोलता है कि उसका तो मुझे वहाँ पे पता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे हो भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। तो आगे यहाँ पे ले एनोस से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने यहाँ पे कोई प्रॉमिस किया था, जिसे सुनकर वहाँ पे एनोस की दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि यहाँ पे 2000 साल पहले यहाँ पे हीरो कानोर और एनोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि अगर उन दोनों को यहाँ पे वापस से रिकार्नेशन होता है तो वो लोग यहाँ पे जरूर से एक दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन एनोस इसके बारे में ले को वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अगले दिन वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं, और उन लोगों को वहाँ पे 10 दिनों के अंदर पहुँचना था, तो इसीलिए यहाँ पे शासा उन्हें रूट सजेस्ट करती है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे एनोस अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सभी लोगों को वहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाता है। और अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मीशा वहाँ पे वापस जाने का बोलती है, क्योंकि उसे वहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों को रास्ता बताना था, वरना वो लोग वहाँ पे कहीं और न पहुँच जाएं। और इसमें यहाँ पे मीशा और ले भी उसका साथ देने की वहाँ पे बात करते हैं। और अब बचे तो सिर्फ वहाँ पे एनोस और शाशा, और वो दोनों वहाँ पे सिटी घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे एनोस शाशा के मजे लेने के लिए बोलता है कि जब पिछली बार मैंने तुमसे यहाँ पे बोला था कि तुम्हारी आंखें यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर हैं, तब मैं वहाँ पे तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा था, और मुझे लगता है कि अब तुम वहाँ पे एक बच्ची भी नहीं रही हो, और तुम ये बात अच्छे से समझती हो कि मैंने वहाँ पे ये क्यों बोला था। जिसे सुनने के बाद शाशा वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है, और उसके बढ़ते हुए इमोशन की वजह से उसकी डिमोनिक आइज वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे आसपास अर्थक्वेक आने लग जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए एनोस वहाँ पे शाशा को उसकी आंखों में देखने के लिए बोलता है। और ऐसा करने से यहाँ पे शाशा की डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन डीएक्टिवेट हो जाती है। और फिर अब इस छोटे से फनी और रोमांटिक मोमेंट के बाद दोनों लोग आखिरकार चलते चलते वहाँ पे ह्यूमन एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। और आगे जैसे ही वहाँ पे एनोस और शाशा दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, तभी पीछे से एलेनोर नाम की लड़की उन्हें वहाँ पे आवाज लगाती है, और वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो आखिरकार। जिस पर एनोस वहाँ पे बोलता है कि वो यहाँ पे ड्यूमन एकेडमी से आए हुए हैं। जिसे सुनने के बाद एलेनोर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो आज से पहले यहाँ पे कभी भी किसी ड्यूमन से नहीं मिली थी। और फिर वो उन दोनों को यहाँ पे हीरो अकेडमी दिखाने के लिए ले जाती है, और फिर वो यहाँ पे हीरो अकेडमी के लाइब्रेरी के अंदर लेकर आती है। और जिसके बाद वो लोग यहाँ पे हीरो कानून के बारे में जानने के लिए उन्हें वहाँ पे एक बुक को सजेस्ट करती है, और वो बोल रही थी कि हीरो कानून ही ने यहाँ पे ड्यूमन किंग को यहाँ पे हराया था, और साथ ही में उन्होंने यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड और ड्यूमन वर्ल्ड को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए ब्लैक मैजिक की एक दीवार भी वहाँ पे खड़ी की थी। और जिसे सुनने के बाद शाशा और मैं वहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो वहाँ पे हीरो कानून नहीं बल्कि वो वहाँ पे ड्यूमन किंग था, जिसने वहाँ पे वो बाउंड्री को क्रिएट किया था। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे मैं और शाशा वहाँ पे वायलेंट हो जाते, एनोस वहाँ पे उन दोनों को रोक लेता है। और फिर इसके बाद एनोस यहाँ पे एलेनोर से उस ड्यूमन किंग का नाम पूछता है, जिस पर कि एलेनोर भी यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का नाम ले लेती है। मतलब कि दोनों ही दुनिया में यहाँ पे हिस्ट्री को किसी ने चेंज कर दिया है। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे हीरो कानून के पुनर्जन्म के बारे में बोलता है, जिस पर कि एलेनोर वहाँ पे बोलती है कि उनका यहाँ पे पुनर्जन्म हो चुका होगा, और वो भी यहाँ पे एक नहीं बल्कि वो लोग यहाँ पे 4 हैं। और इसका रीजन यहाँ पे एनोस बताता है, क्योंकि यहाँ पे हीरो कानून के पास 7 सोर्सेस थे, और प्रोबेबली यहाँ पे उनमें से 4 लोगों का जन्म हुआ है, मतलब कि 3 अभी भी उनमें बाकी हैं। और तभी वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें से एक चश्मिश होता है और दूसरा वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर था, और दोनों लोग ही यहाँ पे अपने आप को हीरो कानून का पुनर्जन्म बताते हैं। जिस पर एनोस वहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि
तुम यहाँ पे हीरो कानून के पुनर्जन्म हो सकते हो। जिसे सुनने के बाद बॉडी बिल्डर वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उतने में ही यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक भी कर देता है। और वहाँ पे उतने में एनोस वहाँ पे अपनी आँख को बस झपकता है और उतने ही में वो बॉडी बिल्डर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और अब एनोस की पावर देखकर वहाँ पे चश्मिश एनोस से माफी मांग लेता है और अब इसके बाद एनोस और साशा वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन एनालॉर वहाँ पे उन्हें रोकते हुए एनोस से पूछती है कि शायद तुम यहाँ पे हीरो कानून को काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो। जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोलता है, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे 2000 साल पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया था और उसे यहाँ पे मैं पूरा करने के लिए उसे यहाँ पे मैं ढूंढने आया हूँ। जिसके बाद साशा वहाँ से चली जाती है और फिर एलेनोर यहाँ पे एनोस को एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज देती है कि 2000 साल पहले यहाँ पे हीरो कानून को किसी ने उनके सोर्सेस के साथ उन्हें खत्म कर दिया था और वो शख्स यहाँ पे एक इंसानी था। तो फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि एनोस का वहाँ पे पूरा ग्रुप पहुंच चुका होता है और फिर वो सभी लोग यहाँ पे फाइनली और ऑफिशियली हीरो एकेडमी के अंदर इंटर हो जाते हैं। और इस दौरान वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो वहीं पहले एलेनोर वहाँ पे उन लोगों को देखकर स्माइल करती है, जिसे देखकर मीशा वहाँ पे एनोस से बताती है कि एलेनोर वहाँ पे काफी ज्यादा उदास लग रही है। ये क्या बात हुई यार, अभी तो उसने यहाँ पे उसके ऊपर स्माइल किया और मीशा को यहाँ पे वो उदास लग रही है। और फिर आगे यहाँ पे रेविस्ट नाम का एक 3rd ईयर का स्टूडेंट कि तुम लोग हमसे पहले यहाँ पे कैसे पहुँच गए और जरूर तुम लोगों ने यहाँ पे कोई चीटिंग करी होगी। जिस पर एनोस वहाँ पे उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से रेविस्ट यहाँ पे एनोस से बोलता है, मैं तो यहाँ पे कतई नहीं मानता हूँ कि तुम यहाँ पे एक ड्यूमन किंग हो। और ये बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग अगली सीन में यहाँ पे हीरो एकेडमी के मास्टर डेंजर को देखते हैं और फिर वो वहाँ पे ड्यूमन एकेडमी के स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा होता है और वो सभी लोगों को यहाँ पे बताता है कि आज यहाँ पे इंटर एकेडमी क्लासेस का पहला राउंड यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा और इसमें यहाँ पे स्टूडेंट को क्रिएशन मैजिक का यहाँ पे नमूना करके बताना होगा हम लोगों को। और इसके लिए वो यहाँ पे हीरो एकेडमी से चश्मिश को बुलाता है, जो कि वहाँ पे एक रखी पुरानी तलवार को एक हॉली मैजिक का यूज करके एक नई नवेली तलवार में बदल देता है। और फिर वो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके पास में रखे हुए एक लकड़ी के पुतले को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिसके बाद यहाँ पे टीचर हिस्टोरिया रेविस्ट को यहाँ पे मैजिक परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। लेकिन वो यहाँ पे कितना भी ट्राई कर ले उससे यहाँ पे मैजिक परफॉर्म हो ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे चश्मिश और हेड मास्टर वहाँ पे ड्यूमन किंग एकेडमी का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। और अब इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद वहाँ पे महाराजा एनोस खड़े हो जाते हैं और एनोस को वहाँ पे सारी चालों के बारे में पता था और वहाँ पे वो बता रहा होता है कि ये इंसानों की चालों चलने की आदत कभी भी नहीं खत्म होगी। और एनोस वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एंटी मैजिक स्पेल का यूज करवाया गया है, जो कि सिर्फ यहाँ पे ड्यूमन के मैजिक को ही रोकता है। जिसके बाद यहाँ पे एनोस एंटी मैजिक स्पेल को वहाँ पे तोड़ते हुए वहाँ पे रखे एक चूहे को एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है और फिर एक होली स्पेल का यूज करके उसी मॉन्स्टर को वहाँ पे मार देता है और उसको वहाँ पे एक होली स्पॉट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जिसे देखकर वहाँ पे हेड मास्टर और चश्मिश वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि एक ड्यूमन वहाँ पे कैसे एक होली स्पॉट क्रिएट कर सकता है। जिस पर एनोस वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे एक ड्यूमन हूँ तो क्या हुआ, मैं भी यहाँ पे एक होली स्पिरिट का यूज कर सकता हूँ, बस एक डिफरेंट वेव लेंथ पर वहाँ पे। और अब ये देखने के बाद यहाँ पे हीरो एकेडमी के कुछ यहाँ पे होनहार स्टूडेंट्स एनोस को वहाँ पे ड्यूमन किंग कहकर पुकारने लग जाते हैं और जिसे सुनने के बाद यहाँ पे बेचारे रॉयल फैमिली के स्टूडेंट्स की जलने लग जाती है। अब वो क्या जलती है आप ही लोग गेस करिए। और उनमें से एक रॉयल वाला बोल रहा होता है कि हाइब्रिड यहाँ पे कभी भी एक ड्यूमन किंग नहीं बन सकता है। और आगे यहाँ पे उसी बात को लेकर वहाँ पे बकझक होना शुरू हो जाती है और इससे यहाँ पे रेविस्ट को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एनोस को आइविस के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि वही पुराने कैट के फॉर्म में वहाँ पे आया था। और वो यहाँ पे एनोस से बता रहा था कि उसने यहाँ पे हीरो एकेडमी के पेपर्स को चेक किए हैं, लेकिन उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे लॉर्ड कानून के यहाँ पे एक इंसानी ने मारा है। और साथ ही में आइविस वहाँ पे एक बात और बताता है कि बचपन ही से हीरो एकेडमी के स्टूडेंट को यहाँ पे एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हीरो कानून ने यहाँ पे ह्यूमन और ड्यूमन के बीच में एक बैरियर क्रिएट किया था, ना कि वहाँ पे ड्यूमन किंग ने बनाया था। और अब ये लोग यहाँ पे आगे
बात ही कर पाते तभी वहाँ पे साशा और मीशा टपक पड़ती हैं और फिर एनोस यहाँ पे आइविस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद दोनों लड़कियां यहाँ पे एनोस को एक फेस्टिवल के अंदर लेकर जाती हैं जो कि जग्गा की याद में यहाँ पे मनाया जा रहा था और हमें वहाँ पे ये भी पता चलता है कि आज जग्गा का वहाँ पे जन्मदिन था और तभी वहाँ पे साशा ले और मीशा को एक साथ देखती है। तो वहीं उन दोनों की बातों से हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि ले अब यहाँ पे मीशा को प्यार करने लग गया है और इसीलिए वो यहाँ पे तीरंदाजी का उसके साथ गेम खेलता है और जिसे वो यहाँ पे जीत भी जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे शॉप का ऑनर उन्हें वहाँ पे एक गिफ्ट देता है जिसमें से ले वहाँ पे एक ही जैसे दिखने वाले 2 ब्रेसलेट ले लेता है जिसे वो यहाँ पे एक वन शेन नेकलेस बोलकर पुकारता है। जिसके बाद ले यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पे मीशा को वो नेकलेस पहना देता है जिसके कारण वहाँ पे मीशा काफी ज्यादा शर्मा रही थी और मीशा का यहाँ पे चेहरा काफी ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और ये सब यहाँ पे दूर से ये तीनों चुपके से देख रहे थे। तो वहीं वहाँ पे सारी लड़कियां यहाँ पे मीशा से पूछती हैं कि उसे आखिरकार यहाँ पे ये नेकलेस किसने दिया है, जिसपे वहाँ पे मीशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे ले को पता चलता है कि इनोस और साशा और मीशा ने उसे वहाँ पे नेकलेस देते हुए देख लिया था और साशा यहाँ पे ले से बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे पता है कि तुम यहाँ पे मीशा के पीछे पूरी तरह से लट्टू हो चुके हो और अब बस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोमांस हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पे आगे एक यहाँ पे बैटल फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हेड मास्टर डेंजर वहाँ पे सभी लोगों को बताते हुए बोल रहा था कि दोनों एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पे लेक के अंदर बनी हुई अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और जो टीम यहाँ पे अपने मैजिक का सबसे पहले यूज करके सामने वाली टीम को यहाँ पे हराएगी उसे यहाँ पे विजेता माना जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे डेंजर टीचर हिस्टोरिया से ये भी बोलता है कि आप यहाँ पे कोई अच्छी टीम ही को लड़ने के लिए भेजना, पिछली बार की तरह नहीं, वरना तुम लोग यहाँ पे हार ही जाओगे। जिसे सुनकर यहाँ पे टीचर तो पहले यहाँ पे एनोस और उसकी टीम को भेजने का डिसाइड कर रही थी, लेकिन तभी रेविस वहाँ पे होशियार बन के टीचर को उसकी टीम को वहाँ पे भेजने के लिए बोलता है क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पे एनोस की टीम से ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर एनोस वहाँ पे बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ही वहाँ पे भेज दो। और एनोस यहाँ पे बोलता है कि जाने दो यार यहाँ पे बच्चों को, कम से कम अपना शौक तो पूरा कर लेंगे। और फिर एनोस यहाँ पे उससे बोलता है कि इस बार थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना, बुद्धुओं की तरह हार कर मत चले आना। जिस पर कि रेविस्ट बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे मत सिखाओ। और अब एनोस के फैसले के कारण यहाँ पे टीचर हिस्टोरिया रेविस्ट और उसकी टीम को यहाँ पे भेज देती है और जिसके बाद रेविस्ट और उसकी टीम यहाँ पे अंडर वाटर के अंदर जाके अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर यहाँ पे एनोस टीचर हिस्टोरिया से रेविस्ट के पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर टीचर वहाँ पे बताती है कि रेविस्ट को यहाँ पे काफी ज्यादा शांति पसंद है और उसे भी पहले यहाँ पे ड्यूमन किंग के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने पता नहीं क्यों यहाँ पे ड्यूमन किंग के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। और रेविस्ट जब यहाँ पे अपनी कॉम्बैट स्किल की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पे टीचर हिस्टोरिया आ जाती हैं और रेविस्ट उससे वहाँ पे बताता है कि वो चाहे जितनी बार भी यहाँ पे ट्राई कर ले, लेकिन वो यहाँ पे अपने मैजिक को अच्छे से लैंड नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने मैजिक से किसी को भी यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता है। जिस पर टीचर उसे बताती है कि ड्यूमन किंग भी यहाँ पे तुम्हारी तरह सोचते थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट मैजिक को हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है। और इसे सुनने के बाद रेविस्ट का माइंड वहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो गया और उसने वहीं से ड्यूमन किंग के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं पे रेविस्ट की टीम अंडर वाटर एक कैसल वहाँ पे बिल्ड कर लेती है और तभी रेविस्ट वहाँ पे अपने कुछ साथियों को हीरोज को ढूंढने के लिए भेजता है और इसे देखने के बाद उन लोगों के ऊपर यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पे रेविस्ट का साथी वहाँ पे रेविस्ट से कांटेक्ट करने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक वहाँ पे कोई भी तरह काम नहीं कर रहा था और इसके चलते बॉडी बिल्डर वहाँ पे उसे भी अच्छे से ठिकाने लगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे हीरो कानून के तीसरे पुनर्जन्म, जिसे हम अपनी सीरीज में यहाँ पे मिनी बोलकर बोलेंगे, उसने भी यहाँ पे रेविस्ट के कई सारे साथियों को ढेर कर दिया था और आगे चश्मिश यहाँ पे रेविस्ट के बनाए गए ड्यूमन किंग यहाँ पे
कैसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। तो वहीं एनोस वहाँ पे ले को काफी ज्यादा बारीकी से देख रहा था, जिसे देखने के बाद टीचर वहाँ पे उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लेक के अंदर वहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर एनोस वहाँ पे टीचर को अपनी डिमोनिक आइज देता है और टीचर वहाँ पे लेक की तरफ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह से ना होली वाटर निकल रहा था और इसके कारण वहाँ पे ड्यूमंस मतलब कि वहाँ पे रेविस्ट की टीम काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी और सेम टाइम पे वहाँ पे ह्यूमंस मतलब कि चश्मिश और मिनी ये सभी लोगों को वहाँ पे होली वाटर से काफी ज्यादा पावर मिल रही थी। और आगे यहाँ पे रेविस्ट का साथी उसे बताता है कि अपोनेंट की टीम यहाँ पे महल के बाहर है और वो लोग यहाँ पे हम लोगों के काफी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद रेविस्ट वहाँ पे उनके ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक का अटैक करने के लिए बोलता है। लेकिन हीरोज तो वहाँ पे होली शील्ड का यूज करके वहाँ से बच जाते हैं और जिसे देखने के बाद वहाँ पे रेविस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के बाद वहाँ पे हीरो कानून के पुनर्जन्म वहाँ पर एक साथ आकर उसी कैसल के ऊपर एक मैजिक ट्रायंगल क्रिएट कर देते हैं, जो कि उनकी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है और इसी के चलते वहाँ पे डीमन किंग का महल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पे कहानी इतने में नहीं खत्म होती है, आगे मिनी यहाँ पे अपनी एक छोटी सी स्वॉर्ड को निकाल कर रेविस्ट के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है बहुत ही बुरी तरह से। और तभी हम लोग की यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है और टीचर यहाँ पे हिस्टोरिया से मास्टर डेंजर के पास जाकर सभी स्टूडेंट को यहाँ पे रेस्क्यू बोलने के लिए करती है, जिस पर डेंजर वहाँ पे हंसकर बोल रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेंजर टीम को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे बुला लिया है, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है उन्हें आने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस पर टीचर हिस्टोरिया वहाँ पे उससे बोल रही होती है कि यहाँ पे बैटल फील्ड के किए गए हुए होली वाटर के बारे में मैं वहाँ पे रिपोर्ट जरूर से करूंगी। जिसके बाद हिस्टोरिया वहाँ पे खुद पानी में कूदने का डिसाइड करती है ताकि वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बचा पाए, लेकिन तभी वहाँ पे एनोस उसे रोक कर अपना मैजिक का यूज करता है और सभी के सभी स्टूडेंट को वहाँ पे सही सलामत लेक के बाहर निकाल लेता है। और आगे यहाँ पे टीचर रेविस्ट को अपना हीलिंग मैजिक यूज करके उसे यहाँ पे हील करने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन रेविस्ट वहाँ पे हील नहीं हो रहा था, जिसके जवाब में वहाँ पे डेंजर बोलता है कि ये यहाँ पे होली मैजिक की चोट है और ये ऐसे हील नहीं हो जाती और तो और ड्यूमंस तो इसे कभी भी अपने हीलिंग मैजिक से ठीक नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे एनोस सामने आकर रेविस्ट को वहाँ पे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन रेविस्ट उसे वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर एनोस वहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारा यहाँ पे अकड़ने वाला एटीट्यूड पसंद आया, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने टीचर के बारे में तो यहाँ पे सोचना चाहिए, जो रेविस्ट को यहाँ पे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाती हैं। और तभी ये सब देखकर रेविस्ट वहाँ पे एनोस के हाथों हील होने आने के लिए मान जाता है और साथ ही में वो उसे यहाँ पे एक बेस दिखाते हुए बोलता है कि हीरोज यहाँ पे इससे होली मैजिक को कंट्रोल कर रहे थे। और अब आगे आकर छोटू यहाँ पे अपने हीरो का मजाक उड़ाने लग जाता है, लेकिन तभी एनोस वहाँ पे उसे सीधे राउंड 2 के लिए चैलेंज कर देता है और साथ ही में वो उसे यह भी बताता है कि उसे यहाँ पे ये पता चल चुका है कि वो लोग यहाँ पे होली मैजिक का यूज करके उन लोगों से चीटिंग कर रहे हैं, जिस पर कि वो मिनी बोलता है कि होम टाउन का यहाँ पे कुछ तो एडवांटेज होना ही चाहिए। और साथ ही में वो मिनी उनसे ये भी बोलता है कि अगर तुम लोगों को इतना ही ये सब लग रहा है तो पूरे के पूरे लेकियों को क्यों तुम लोग यहाँ पे सुखा नहीं देते, लेकिन वो सब करने में भी तुम लोगों को यहाँ पे बरसों से भी ज्यादा दिन लग जाएंगे। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे अपना मैजिक का यूज करके एक बड़ा सा आग का गोला तैयार कर देता है और फिर वो उस बड़े से आग के गोले को लेक के अंदर फेंक देता है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे लेक पूरी तरीके से सूख चुकी थी। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं कि भाई इसने यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसने तो यहाँ पे सब चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और हेड मास्टर डेंजर यहाँ पे ये सब देखकर तुरंत एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब लेक में तो वहाँ पे होली वाटर ही नहीं बचा था। लेकिन एनोस के यहाँ पे चैलेंज कर देने पर हीरो कानून के यहाँ पे तीनों रूप उससे यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद हेड मास्टर की भी अभी भी वहाँ पे फटी हुई थी, जिस पर चश्मिश वहाँ पे बोलता है कि घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है और हम लोग यहाँ पे वक्त आने पर उसे यूज जरूर से करेंगे, जो कि एक अंधेरे में खड़ी एक लड़की थी। और फिर आगे उसी चश्मिश की टीम और हमारे एनोस की टीम के बीच में बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है और उसी दौरान हमारा एनोस एक बहुत ही बड़ा फायर का बॉल बनाता है और उसको सामने वाले टीम की तरफ फेंक देता है, जिससे बचने के लिए वो लोग यहाँ पे होली प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन तभी हम लोग उसी मिस्टीरियस लड़की को देखते
देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था, और वो वहीं पे अचानक से आके एनोस के आग के गोले को हजारों टुकड़ों में बिखेर देती है, जिसे देखकर एनोस वहाँ पे बोलता है कि इनकी टीम में यहाँ पे कोई तो ज्यादा पावरफुल है और अब तो यहाँ पे खेलने का मजा भी आने वाला है। तो वही बड़े से प्रोटेक्शन वॉल को देखकर वहाँ पे मीसा बोलती है कि वो अपने क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पे एक बड़ा सा ड्यूमन कैसल बना सकती है उसी के ऊपर, अगर उसे वहाँ पे 3 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिले तो। और कैसल वॉल के अंदर रहकर हम लोग अपनी पावर का पूरी तरीके से यहाँ पे यूज कर पाएंगे, जिस पर एनोस वहाँ पे एग्री कर देता है और वो वहाँ पे तुरंत टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके मीशा को उसी वॉल के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन वहाँ पे मीशा की पावर काफी ज्यादा वीक हो जाती है और इसी वजह से एनोस वहाँ पे अपनी पावर उसे दे देता है, जिसके साथ ही साथ वो यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो बैरियल के अंदर एक नहीं 3 ड्यूमन कैसल बना देती है, जिसे देखकर मिनी वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर के अंदर होते हुए उसने इतने बड़े 3 कैसल बना दिए। और तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस लड़की आ जाती है और फिर एनोस वहाँ पे उसकी शॉट चलाने की तरीका की तारीफ करता है और उससे वहाँ पे उसका नाम पूछता है, जिसपे चश्मिश हम लोगों को यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे बोल नहीं सकती है और उसका नाम यहाँ पे जेसिका है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे कानून की 4th सोर्स की यहाँ पे रिकार्नेशन है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर यहाँ पे बेरियल चेंज की वजह से मीशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एनोस आ जाता है और उन चैनों के बदले वो वहाँ पे पकड़ा जाता है। और अब ये देखने के बाद चश्मिश और बॉडी बिल्डर यहाँ पे बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे कोई भी मैजिक को नहीं यूज कर सकते हो, हमारी चैन यहाँ पे एंटी डिमोनिक स्पेल्स को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी उन लोगों को यहाँ पे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एनोस यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उन तीनों को यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका देता है, जिसके तुरंत ही बाद जेसिका यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन एनोस भी उसे वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और अब तक मीशा ने भी यहाँ पे तीनों ड्यूमन कैसल को आसानी से पूरा बना लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पे बॉडी बिल्डर को होश आता है तो फिर वो यहाँ पे अपने सामने साशा को देखता है एंड साशा अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही होती है कि मेरा नाम है विच ऑफ द ड्यूमन किंग, और कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे खात्मा करने के लिए आई हूँ। जिस पर कि बॉडी बिल्डर पहले बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है, पर वो तुरंत होली वाटर से साशा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे बचते हुए साशा यहाँ पे जैसे तैसे करके बॉडी बिल्डर को वो यहाँ पे ब्रेस निकाल लेती है, जिसके वजह से बॉडी बिल्डर को अभी तक यहाँ पे होली वाटर की पावर मिल रही थी। और अब ये देखने के बाद बॉडी बिल्डर अपनी यहाँ पे तलवार को समन कर लेता है और साशा के ऊपर यहाँ पे बहुत ही अच्छा अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसको यहाँ पे अपना ब्रेसलेट वापस से मिल जाता है। और इसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा बैरियर को एक्टिवेट कर देता है साशा को वहाँ पे जाल के अंदर फंसाने के लिए, जिसे देखकर साशा भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और फिर वो बॉडी बिल्डर यहाँ पे साशा को खत्म कर देने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे कोई अनजान चीज आके उसे यहाँ पे जमीन के नीचे गिरा देती है। और ये हुआ था यहाँ पे उस हॉली वाटर के बैच के वजह से, क्योंकि साशा ने उसको पहले ही वहाँ पे पॉइजनस बना दिया था, जिसके वजह से उसका मैजिक ही उसके ऊपर भारी पड़ गया था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यहाँ पे बॉडी बिल्डर की अकड़ बिल्कुल भी नहीं कम हुई थी और वो यहाँ पे साशा से बोल रहा था कि तुमने मुझको तो यहाँ पे जरूर हरा दिया है, लेकिन जल्दी ही मेरा ट्रैप तुमको यहाँ पे जरूर मार देगा। जिसे सुनने के बाद साशा यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर लेती है और वो वहाँ पे सारे बैरियर को एक ही झटके में उड़ा देती है। और फिर वो यहाँ पे बॉडी बिल्डर के पास आकर बोलती है, अब सजा देने की बारी यहाँ पे मेरी है तुम्हें, लॉर्ड ड्यूमन किंग एनोस के साथ यहाँ पे बदतमीजी से बात करने के लिए। और बस इतना कहते ही वो एक बार फिर से अपनी डिमोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे एक्टिवेट करती है, जिसके वजह से बॉडी बिल्डर वहाँ पे दर्द की वजह से काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और फिर वो सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मिनी के सामने ले आ जाता है उसके साथ वहाँ पे 1v1 फाइट करने के लिए, और वो यहाँ पे मिनी से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे मिनी उसको अपने अर्थक्वेक वाले बैरियर के अंदर कैद कर लेता है और उसके मानने से ले वहाँ पे बैरियर के अंदर मूव नहीं कर सकता है, मतलब वो यहाँ पे हिल भी नहीं सकता है। और इसीलिए वो यहाँ पे ले को जान से मारने के लिए अपनी दूसरी होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और अगर उस शॉट से यहाँ पे किसी को अगर तुमने यहाँ पे चोट पहुंचा दी तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा हीलर उसे यहाँ पे हील नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और कोई अनजान फोर्स वहाँ पे मिनी का हाथ ही काट देती है, और ये करने वाला और कोई भी नहीं बल्कि वो ले ही था। जिसके बाद वो तलवार उठाने के बाद मिनी को यहाँ पे जख्म देने की बात करता है, जिसपे मिनी वहाँ पे बोलता है, तुम लगता है पागल हो गए हो, शायद तुम्हारे जैसा
ड्यूमन कभी भी मेरी होली स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे उस प्यारे से मिनी की बात को वहाँ पे गलत साबित करते हुए ले उसकी वहाँ पे होली स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पे अपने आप को अर्थक्वेक बैरियर से आजाद करा लेता है और उसके एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पे मिनी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ले वहाँ पे मिनी की दूसरी तलवार को भी अपने हाथ में ले लेता है और ये देखने के बाद मिनी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पे उससे पूछ रहा था कि कैसे उसकी यहाँ पे दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे उसकी ऑर्डर न मान के यहाँ पे ले के पास चली गई, जिसपे ले वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है और वो यहाँ पे मिनी के पास आकर उसी की स्वॉर्ड से उसको वहाँ पे इंजर्ड कर देता है। और ये सब दूर से वहाँ पे एनोस देख रहा था कि कैसे वहाँ पे मिनी की दोनों तलवारों को ले ने यहाँ पे उन स्वॉर्ड को कैसे आराम से यूज कर लिया। और फिर इसके बाद एनोस यहाँ पे चश्मिश के पास जाता है जो कि यहाँ पे मरने का नाटक कर रहा था और फिर एनोस के वहाँ पे पहुँचते ही चश्मिश तुरंत वहाँ पे उठ खड़ा होता है और अपनी लिक्विड वाली होली स्वॉर्ड को वहाँ पे समन करता है एनोस से यहाँ पे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से जेसिका आ जाती है और वो यहाँ पे एनोस के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लग जाती है। लेकिन एनोस तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटे बच्चे के साथ खेल रहा हो और एक पॉइंट पे तो आने के बाद वो यहाँ पे जेसिका को उठा के दूसरी तरफ पटक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से बेईमानी करते हुए चश्मिश उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देखने के बाद एनोस वहाँ पे जेसिका को पकड़कर चश्मिश के ऊपर फेंक देता है और आगे चश्मिश और जेसिका यहाँ पे आस्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पे हीरो अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स और सारी पब्लिक से यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वो दोनों यहाँ पे मिलकर एनोस के ऊपर एक के बाद एक बड़े बड़े हमले करने लग जाते हैं। लेकिन एनोस भी वहाँ पे कुछ कम नहीं होता है, वो यहाँ पे उनके सारे हमलों को आराम से डॉज कर रहा था और इसके बाद वो आखिरी में खुद यहाँ पे आस्क मैजिक का यूज करने लग जाता है और उसकी यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियों के लिए उसके लिए यहाँ पे दिल से प्यारा गाना गाने के लिए वो बोलता है। और फिर तो वो लोग जैसे ही यहाँ पे गाना गाना शुरू करते हैं, एनोस जो कि वहाँ पे पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल था वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और अब ये देखने के बाद चश्मिश को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग रहा था और फिर वो यहाँ पे अपना फाइनल अटैक बनाता है और वो यहाँ पे एनोस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एनोस उसके इतने बड़े अटैक को सिर्फ यहाँ पे अपनी एक उंगली से रोक लेता है और उन दोनों के ऊपर यहाँ पे बैक फायर भी उसी से हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उस मैजिक के लिए तो इन लोगों ने यहाँ पे लाखों लोगों के पावर का यूज किया था और एनोस ने तो सिर्फ यहाँ पे अपनी फैन क्लब की लड़कियों को सिर्फ यहाँ पे गाना गाने के लिए बोला था और फिर भी ये लोग इतनी बुरी तरह से यहाँ पे हार गए। और इस बात को देखकर तो यहाँ पे चश्मिश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पे एक अनजान सी आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे सारे के सारे ड्यूमन्स को खत्म करने के लिए बोल रही थी और इस कारण यहाँ पे वो फैन क्लब की लड़कियां भी थोड़ा थोड़ा डरने लग जाती हैं और एक बार के लिए तो वो लोग यहाँ पे वश में आके एनोस को यहाँ पे खत्म करने के लिए भी सोच रही थी। लेकिन तभी एनोस वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल कर देता है और वही मिस्टीरियस वॉइस को यहाँ पे मीशा ने भी सुना था और वो यहाँ पे एनोस के पास आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे चश्मिश जेसिका को अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अपना स्पेल एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, जिसपे एनोस उसको वो स्पेल एक्टिवेट करने के लिए मना कर रहा होता है और एनोस यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं जेसिका, तुम अपनी स्पेल को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर सकती हो। लेकिन जेसिका वहाँ पे उसकी तरफ भागते हुए आती है और वो अपनी तलवार को यहाँ पे खुद ही से आर पार कर लेती है, जिससे कि वो स्पेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और इस स्पेल का यहाँ पे एक्टिवेट होते ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे लगभग यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जब यहाँ पे स्पेल का असर खत्म हो जाता है तो चश्मिश की वहाँ पे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस इतने बड़े धमाके से भी यहाँ पे एनोस को एक भी खरोच नहीं आई होती है। लेकिन तभी अचानक से जेसिका वहाँ पे वापस से अपीयर हो जाती है और फिर से वो तलवार अपने आर पार करके वही एक्टिवेट कर लेती है अरे स्पेल को। लेकिन अब की बार एनोस उसके यहाँ पे धमाके को खत्म करने की बजाय उसके सोर्स को यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी उसे वहाँ पे एलेनोर की आवाज सुनाई दे जाती है और वो उससे यहाँ पे बताती है कि वो यहाँ पे महल के निचले हिस्से में कैद कर दी गई है और वही वो एक अकेली है जो यहाँ पे जेसिका को रोक सकती है। जिसे सुनने के बाद एनोस यहाँ पे मीशा को एलेनोर की मदद करने के लिए भेजता है, जिसके थोड़ी देर के बाद मीशा वहाँ पे निचले हिस्से में पहुँचती है तो पीछे से वही हेडमास्टर यहाँ पे मीशा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे मीशा अपने आप को डिफेंड तो कर लेती है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे डेंजर होली गेट को ओपन कर देता है, जिसमें से निकल रही होली लाइट के आगे मीशा वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और इसका वहीं पे फायदा उठाकर डेंजर यहाँ पे
मीशा को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से चोट पहुंचा देता है और बस आखिरी में वो यहाँ पे उसके सोर्स को मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे एनोस आ जाता है और वो यहाँ पे डेंजर को मीशा से बहुत ही दूर फेंक देता है और फिर वो यहाँ पे मीशा को यहाँ पे डार्क मैजिक के अंदर रख कर वहाँ पे उसे होली लाइट से प्रोटेक्ट भी करता है। और इसके बाद वो यहाँ पे डेंजर से ये सब करने की वजह पूछता है, लेकिन डेंजर वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताता है, जिसकी वजह से एनोस उसे बहुत ही भयंकर तरीके से दर्द देने लग जाता है और उसे वहीं पे मार भी देता है और फिर वहीं पे उसे वापस जिंदा करके बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिन भर इसी तरीके से मारता रहूंगा और जिंदा करता रहूंगा जब तक तुम यहाँ पे असलियत नहीं बता देते हो, और इसी में तुम्हारी भलाई यही में होगी कि तुम हम लोगों को यहाँ पे सब कुछ सच सच बता दो। और साथ ही साथ वो उससे यहाँ पे उस मिस्टीरियस वॉइस के बारे में भी पूछता है, क्योंकि वो वॉइस वहाँ पे डेंजर की तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन डेंजर वहाँ पे अभी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है और इसीलिए एनोस वहाँ पे उसकी सच्चाई को बाहर लाने के लिए क्रिएशन मैजिक का यूज करता है, जिसके वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे डेंजर की असली सच्चाई सब लोगों के सामने बाहर आती है और दरअसल वो यहाँ पे सभी ड्यूमंस को जग्गा की तरह ही मारना चाहता था और इसीलिए वो यहाँ पे सारे स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके यहाँ पे ड्यूमंस को खत्म करने की बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल जो यहाँ पे डेंजर के हाथों में बनाया हुआ गोला जो कि यहाँ पे फटने ही वाला था, वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि वो एनोस ने दरअसल पहले ही टाइम को स्टॉप कर दिया था और इसी वजह से अब हीरो एकेडमी के सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे बेहोश हो चुके थे और उसके साथ साथ यहाँ पे जेसिका भी बेहोश हो चुकी थी। और ये देखने के बाद यहाँ पे डेंजर एनोस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एनोस वहाँ पे उससे पहले ही उसकी बॉडी का सोर्स बाहर निकाल लेता है और एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि बॉडी को यहाँ पे हर्ट करने से अच्छा होता है यहाँ पे सोर्स को हर्ट कर दिया जाए। और बस इतना ही बोलते वो यहाँ पे सोर्स को खत्म करते ही वो यहाँ पे डेंजर को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है, जिसके बाद सीन यहाँ पे कट होता है और हमें यहाँ पे एलेनोर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे सामने से एनोस को आते हुए देखती है और एनोस उसके पास जाते ही उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे हो कौन, जिस पे एलेनोर वहाँ पे बोलती है कि मैं मैजिक हूँ। और फिर एलेनोर यहाँ पे बताती है कि वो यहाँ पे एक ह्यूमन स्पेल है जो हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट को यहाँ पे अपने मैजिक से कंट्रोल करती है, जिससे वहाँ पे एनोस तुरंत समझ जाता है कि वही है जो यहाँ पे हीरो कानून के पुनर्जन्म को बार बार हील कर देती है। लेकिन एनोस को इस बात से यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बल्कि उसे यहाँ पे टेंशन हो रही होती है उस खतरनाक स्पेल के बारे में जिसे वहाँ पे जेसिका ने एक्टिवेट किया है। और वो तो अभी यहाँ पे एनोस ने क्योंकि टाइम को रोक रखा है इसीलिए वहाँ पे स्पेल का कोई भी असर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे टाइम को खोलेगा तो सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे जेसिका के वजह से एक एक करके वहाँ पे ब्लास्ट होने लग जाएंगे, जिस पे एलेनोर वहाँ पे बोलती है कि अगर तुम मुझको यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं यहाँ पे जेसिका के स्पेल को वापस से डीएक्टिवेट कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे एनोस एलेनोर को तुरंत उस गोले से बाहर निकाल देता है और फिर वो यहाँ पे बाहर निकलते ही तुरंत जेसिका के स्पेल को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देती है और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट को वहाँ पे फिर से नॉर्मल कर देती है। और जिसके बाद एलेनोर वहाँ पे कई सारे जेसिका को रिवील करती है जो कि एक बबल के अंदर कैद थे, जिसे देखने के बाद एनोस वहाँ पे पूरी तरह से समझ जाता है कि एलेनोर यहाँ पे ह्यूमन क्लोनिंग का काम कर रही है। और साथ ही साथ एलेनोर ये भी बताती है कि ये सिस्टम को 2000 साल पहले कानून के जर्नल ने यहाँ पे बनाया था, मतलब कि वहाँ पे जग्गा ने ये सब बनाया हुआ था। जग्गा यहाँ पे ड्यूमंस को इतना ज्यादा हेट करता था कि उसी ने यहाँ पे हीरो एकेडमी को बनाया था ताकि वो इंसानों को यहाँ पे ड्यूमंस के प्रति हमेशा भड़काता रह सके। और साथ ही साथ उसने यहाँ पे आस्क नाम की मैजिक को भी मैनिपुलेट किया है ताकि वो उसका वहाँ पे यूज करके भोली भाली जनता की यहाँ पे पावर का इस्तेमाल कर सके। और कंपटीशन के दौरान ये जो आवाज सब लोगों को सुनाई दे रही थी ना, वो भी और किसी की नहीं बल्कि वो जग्गा की ही थी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि हीरो कानून को यहाँ पे जग्गा के नापाक कारनामों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने यहाँ पे जग्गा को ये सब रोकने के लिए बोला था। लेकिन जग्गा जो यहाँ पे ड्यूमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, क्योंकि जग्गा की फैमिली को यहाँ पे ड्यूमंस ने यहाँ पे जो मार डाला था। अब क्योंकि हीरो कानून यहाँ पे जग्गा के खिलाफ था तो जग्गा ने यहाँ पे पूरा कंट्रोल
पाने के लिए हीरो कानूनी के सैनिकों के हाथों उसे वहाँ पे खत्म करवा दिया था। और इस तरह यहाँ पे 2000 साल पहले मशहूर हीरो कानून वहाँ पे मारा गया था। और इसके बाद तो यहाँ पे हीरो कानून ने कभी पुनर्जन्म लिया ही नहीं, और शायद उसने यहाँ पे ठान लिया था कि वो इंसानों के रूप में यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं लेगा। और तभी एनोस यहाँ पे उससे पूछता है कि तुमने तो यहाँ पे बोला था कि जग्गा ने यहाँ पे अपनी सोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटा था, तो क्या तुम्हारे पास भी उसका आधा हिस्सा है? जिस पर कि एलेनोर वहाँ पे हाँ में जवाब देती है, मगर वो यहाँ पे बोलती है कि मेरे में यहाँ पे जग्गा की मेमोरीज का एक छोटा सा ही हिस्सा है, जो कि सिर्फ मैं यहाँ पे ह्यूमंस की क्लोनिंग करने में यूज करती हूँ, और बाकी जो उसका दूसरा और मेन सोर्स है और जो यहाँ पे हेट्रेड भी है ड्यूमन किंग के खिलाफ, वो सब कुछ यहाँ पे मैजिकल स्पेल आस्क के अंदर है। और अब क्योंकि एलेनोर ने यहाँ पे काफी ज्यादा बदकिस्मती सही थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे आस्क स्पेल को मारने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने यहाँ पे लोगों को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। और जितने भी उसने यहाँ पे क्लोन्स को बनाया है, अगर वो यहाँ पे बोल पाते तो वो लोग यहाँ पे उससे काफी ज्यादा हेट कर रहे होते। लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका का एक क्लोन यहाँ पे एलेनोर को माँ कहकर बुलाती है और एनोस को वहाँ पे उसे बचाने के लिए भी बोलती है, जिसे सुनने के बाद एलेनोर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ पे रोने भी लग जाती है। जिस पर एनोस यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे जेसिका के सब क्लोन को यहाँ पे खुश कर दूं तो तुम यहाँ पे क्या जीना चाहोगी? जिस पर कि एलेनोर वहाँ पे हाँ में बोलती है। और तभी वहाँ पे हेडमास्टर का डेंजर का क्लोन अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे आता है और एनोस के ऊपर वो यहाँ पे अटैक करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे 3 ड्यूमन लॉर्ड थे, जो कि फेक ड्यूमन लॉर्ड के लिए यहाँ पे काम करते हैं। और दरअसल यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग यहाँ पे हीरो कानून की होली स्वॉर्ड को लेने के लिए आया है, जिस पर डेंजर यहाँ पे बोलता है कि एक ड्यूमन कभी भी यहाँ पे हीरो कानून की स्वॉर्ड को नहीं चला सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और वो फेक ड्यूमन किंग उस तलवार को निकाल लेता है। और ये देखकर यहाँ पे डेंजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड्स यहाँ पे मिनी डार्क होल क्रिएट करके न सिर्फ वहाँ पे स्पेल को बल्कि यहाँ पे सैनिकों को और डेंजर को भी यहाँ पे उसके अंदर ले लेते हैं। और तभी वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के सामने एनोस आ जाता है और उसे होली स्वॉर्ड वहाँ से ले जाते हुए देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फेक ड्यूमन किंग उसे उस तलवार की वजह से रोक कर और एनोस के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर एनोस भी वहाँ पे उस अटैक से अपनी ड्यूमोनिक आइस का यूज करके वहाँ से बच जाता है। जिसके बाद फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे अपने फेक लॉर्ड्स के साथ जाते हुए बोलता है कि ये दुनिया यहाँ पे ड्यूमन्स को बिलोंग करती है। और इसके बाद हमारी सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग को वहाँ की ऑडियंस को यहाँ पे ऑर्डर देते हुए देखते हैं, जिसपे कि वो वहाँ पे बोल रहा होता है कि 2000 साल पहले मैंने यहाँ पे दोनों वर्ल्ड को सेपरेट करके एक बहुत ही बड़ी गलती की थी, क्योंकि ह्यूमंस यहाँ पे 2000 सालों में भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। और इसीलिए आज मैं द ड्यूमन किंग सभी लोगों को यहाँ पे ऑर्डर देता हूँ ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने के लिए, और हम लोग आज मिलकर यहाँ पे ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देंगे। जिसे सुनने के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे फाइनली उन लोगों का ड्यूमन किंग वापस से मिल चुका है। लेकिन उन बेचारों को यहाँ पे क्या पता कि ये साला यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मेलहेस और आइविस 2 ड्यूमन लॉर्ड के साथ यहाँ पे एनोस से मिलने के लिए आते हैं और वो उसे वहाँ पे बता रहे होते हैं कि फेक ड्यूमन किंग ने यहाँ पे इंसानों के खिलाफ यहाँ पे जंग छेड़ दी है, जिनसे वहाँ पे लड़ने के लिए हेड मास्टर भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे निकल गया है। और अब इसे सुनने के बाद एनोस वहाँ पे बोलता है कि मैंने ये लड़ाई यहाँ पे 2000 साल पहले अधूरी छोड़ दी थी और इसीलिए तुम लोग यहाँ पे इस लड़ाई से दूर रहो और मैं खुद ही अकेले यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसपे यहाँ पे मेलहेस बोलता है कि माय लॉर्ड हमारे साथ ऐसा प्लीज मत करिए और हम लोगों को उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दीजिए। और तभी रूम के अंदर वहाँ पे साशा, मीशा और फैन क्लब की सारी लड़कियां आ जाती हैं और उनके साथ यहाँ पे ले भी इंटर हो जाता है। और दरअसल उन लोगों ने भी यहाँ पे एनोस के साथ उस लड़ाई को मिलकर लड़ने के यहाँ पे मूड बनाया था, जिसे देखकर एनोस वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और एनोस वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आराम कर लो और हम लोग वार के लिए कल निकलेंगे यहाँ पे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे मीशा को उदास खड़े हुए देखते हैं और उसे यहाँ पे चिंता हो रही थी कि कहीं लड़ाई में उसको और उसके दोस्तों को यहाँ पे कुछ हो न जाए। जहाँ पे ले आकर उसे बताता है कि ये लड़ाई यहाँ पे 2000 साल पहले की लड़ाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ पे चिंता मत करो। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मीशा को थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाता है और तभी ले उसके यहाँ पे गले को टच करता है, जिसको सोच के वहाँ पे मीशा को लग रहा होता है कि ले उसको वहाँ पे
किस करने वाला है और इसीलिए रिएक्शन में वो भी उसको यहाँ पे किस करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे वो मीशा के पहने हुए लॉकेट का एक साइड निकाल कर वो खुद यहाँ पे पहन लेता है। मतलब कि वो यहाँ पे मीशा को प्रपोज कर रहा है, जिसके बारे में हमको पिछले एपिसोड में यहाँ पे मीशा ने बताया था। और आगे ले यहाँ पे मीशा से प्रॉमिस करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो यहाँ पे उसके पास वापस आकर रहेगा। और फिर अगले दिन एनोस वहाँ पे सभी लोगों को उनके कामों के बारे में बता रहा था और वो बोलता है कि हम लोग किसी को भी इस लड़ाई में अपने जान से हाथ नहीं खोने देंगे। जिसके बाद वो साशा और मीशा को यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग की आर्मी को रोकने के लिए भेजता है, जो कि इंसानों से यहाँ पे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ फैन क्लब की सारी लड़कियां यहाँ पे मीशा और ले का साथ दे रही होती हैं और इस दौरान वहाँ पे मीशा अपना मैजिक का यूज करके पूरे जंगल में वहाँ पे फॉग क्रिएट कर देती है और इसी मौका का फायदा उठाकर अपनी तलवार का फायदा उठाकर सभी ड्यूमन्स को वहाँ पे मार देता है। लेकिन ये ड्यूमन्स वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो एक के बाद एक आते ही जा रहे थे, जिसे देखने के बाद ले वहाँ पे अपनी पूरी पावर का वहाँ पे यूज करता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। तो वहीं एनोस वहाँ पे दूसरी तरफ ड्यूमन लॉर्ड के साथ फेक ड्यूमन किंग के कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर एनोस वहाँ पे पहरेदारों के ऊपर अटैक करके वहाँ पे आग लगा देता है और उनसे बोलता है कि जाओ जाके अपने ड्यूमन किंग को बता दो कि यहाँ पे असली ड्यूमन किंग एनोस आए हैं। जिसके बाद एनोस यहाँ पे मेलहेस और बाकी सोल्जर्स को वहाँ पे सबक सिखाने के लिए बोलकर खुद अकेला वहाँ अंदर चला जाता है और वो यहाँ पे कैसल के पास जाता है फेक ड्यूमन किंग से फाइट करने के लिए। और तभी वहाँ पे अचानक से कैसल के सारे दरवाजे खुलने लग जाते हैं और तभी मीशा वहाँ पे एनोस से बताती है कि ले यहाँ पे अचानक से कहीं गायब हो गया है। वहीं मेलहेस यहाँ पे एनोस को बताता है कि उसने यहाँ पे बाकी के ड्यूमन लॉर्ड को पकड़ लिया है, लेकिन उन लोगों की सोर्सेस वहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर नहीं है। जिसे सुनने के बाद एनोस को वहाँ पे कुछ तो याद आ रहा होता है और वो तुरंत वहाँ पे समझ जाता है कि फेक ड्यूमन किंग यहाँ पे कैसल के अंदर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग फेक ड्यूमन किंग को कहीं जाते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में वहाँ पे डार्क मैजिक की दीवारें क्रिएट होने लग जाती हैं, जो कि यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस को सेपरेट कर देती हैं। और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एनोस ही था और उसने समहाउ यहाँ पे फिगर आउट कर लिया था कि फेक ड्यूमन किंग यहाँ पे जरूर आएगा। और अब यहाँ पे एनोस को देखकर वो फेक ड्यूमन किंग यहाँ पे हीरो कानून की होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसको वहाँ पे एनोस काफी ज्यादा आसानी से रोक भी लेता है। मगर उसको ड्यूमन किंग की बॉडी के ऊपर कुछ चमकदार चीज दिखती है और तभी वो तुरंत उस चीज को वहाँ पे उससे छीन लेता है और वो चीज वहाँ पे और कोई नहीं थी बल्कि वो वही लॉकेट था जो कि ले ने यहाँ पे मीशा से लिया हुआ था, जिससे एनोस और हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि फेक ड्यूमन किंग वहाँ पे और कोई नहीं जो कि हीरो कानून का यहाँ पे मेन सोर्स का पुनर्जन्म है। और जिसे सुनने के बाद वहाँ पे फेक ड्यूमन किंग अपना मास्क उतारता है और हमें वहाँ पे असली में पता चलता है कि वो ले ही था। और अब तक हम लोग जिस ले को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मासूम समझते हुए चले आ रहे थे वो असल में यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग है। और आगे वो यहाँ पे एनोस से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कैसे पहचाना, और मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि मैं तुमको यहाँ पे धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। जिस पर एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर तभी वहाँ पे शक हो चुका था जब तुमने इन लॉकेट को वहाँ पे सिंगल सेल लॉकेट बोला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2000 साल पहले ही पाए जाते थे। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पहले ही से मालूम था, लेकिन तुमने मुझको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। और हाँ, दुनिया में 2 ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे होली स्वॉर्ड को उठा सकते हैं, एक तो शिन और दूसरा यहाँ पे हीरो कानून। और शिन यहाँ पे काफी ज्यादा वफादार है और वो मुझसे यहाँ पे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे समझ गया था कि तुम ही यहाँ पे हीरो कानून के पुनर्जन्म हो। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही है कि तुमने मुझसे ये सब यहाँ पे क्यों छुपाया और तुमने यहाँ पे ड्यूमन में पुनर्जन्म क्यों लिया। जिस पर कि ले वहाँ पे एक ही बात बोलता है कि तुमने यहाँ पे बोला था कि इंसान यहाँ पे कमजोर होते चले जा रहे हैं और सिर्फ वही मेरा एक रीजन है। और फिर वो यहाँ पे एनोस से बता रहा होता है कि 2000 साल पहले यहाँ पे जग्गा से खत्म होने के बाद जग्गा ने यहाँ पे 2000 साल बाद के ड्यूमन किंग मतलब कि तुमको यहाँ पे खत्म करने का वादा लिया था। और जिसको सुनने के बाद मैंने यहाँ पे होली स्वॉर्ड, जिसके अंदर यहाँ पे डेस्टिनी की पावर है, उसका यूज करके मैंने तुम्हारा नाम यहाँ पे इतिहास से मिटा दिया था और फिर खुद यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग के नाम से पुनर्जन्म लिया ताकि 2000 साल बाद यहाँ पे ह्यूमंस मुझे ड्यूमन किंग समझकर खत्म कर दे और इस दुनिया के अंदर फिर से यहाँ पे पीस आ जाए। और अपना एनोस यहाँ पे बहुत ही बड़ा शाना आदमी है, उसको पता था कि ले यहाँ पे अपना
अपना सेक्रीफाइस देकर कुछ जरूर करेगा, इसीलिए वो यहाँ पे अभी तक खेल खेल रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे एनोस के पास ले का नेकलेस था जो कि उसने यहाँ पे मीसा से लिया था प्रपोज करके उसे, वो एनोस यहाँ पे ले को देने से मना कर देता है और ले से यहाँ पे बोलता है कि अगर तुमको ये नेकलेस वापस से चाहिए ना तो तुमको यहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे ले तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, मतलब कि वो यहाँ पे एनोस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर वो यहाँ पे अपनी तलवार लेकर तुरंत यहाँ पे एनोस की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे ले के ऊपर अपना जियो ग्रेस का यूज करता है, जिसके बाद ले यहाँ पे उसी टाइम मारा जाता है। मतलब कि उसके 7 सोर्सेस में से एक सोर्स अब मर चुकी है, लेकिन अभी भी क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे 6 सोर्सेस बाकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ले वापस से जिंदा हो जाता है। और जिसके बाद एनोस के ऊपर यहाँ पे ले फिर से अटैक करता है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे एक कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पे एक एक करके ले के सारे सोर्सेस को यहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और अब उसके पास बचता है सिर्फ एक आखिरी सोर्स, जिसके थ्रू यहाँ पे ले जिंदा तो हो जाता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। पर फिर भी वो यहाँ पे हार नहीं मानता और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद ले यहाँ पे अपनी दूसरी सबसे ज्यादा खतरनाक तलवार को यहाँ पे समन करता है और तुरंत ही यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिसके जवाब में वहाँ पे एनोस एक बहुत ही बड़ा सा आग का गोला उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन ले का गुस्सा यहाँ पे इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पे आग के गोले को पार करके वो उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे एनोस के आर पार हो चुकी थी। बल्कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पे एनोस के सोर्स के वो तलवार आर पार हो चुकी थी, ठीक यहाँ पे 2000 साल पहले की तरह। और हम लोगों को ये पहले ही से पता था कि यहाँ पे एनोस अपना सेक्रीफाइस दे देगा, लेकिन वो अपने ले को बचा लेगा। और यही होती है दोस्तों यहाँ पे पक्की दोस्ती। और इसके बाद एनोस यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का गेटअप यहाँ पे पहन लेता है। इसके बाद एनोस उसको वहाँ पे उसका हाफ नेकलेस वापस करके अपने सोर्स के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे हेड मास्टर डेंजर आवाज लगाता है और वो यहाँ पे बोलता है कि ले कोई यहाँ पे हीरो कानून नहीं है, और बल्कि असलियत में तो यहाँ पे वो ड्यूमन है और उन्हें सारे ड्यूमन्स को तो यहाँ पे मौत के घाट ही उतारना होगा। लेकिन इंसानी सोल्जर्स उसकी वहाँ पे बात नहीं सुनते हैं। और अब ये देखकर वो जेसिका, जिसके वहाँ पे 10,000 क्लोन्स वहाँ पे मौजूद थे, उनका यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड यहाँ पे ओपन कर देता है, ताकि वो सभी लोग वहाँ पे सभी ड्यूमन्स के बीच जाकर उन्हें वहाँ पे खत्म कर सके। जिसे सुनकर वहाँ पे एलेनोर उनको ये सब करने से मना कर रही होती है, क्योंकि अब वॉर वहाँ पे खत्म हो चुकी है और फेक ड्यूमन किंग भी अब यहाँ पे मर चुका है। लेकिन डेंजर वहाँ पे उसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि एक सिंगल आदमी के मर जाने से 2000 साल पुराना बदला यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता है और हमें यहाँ पे सभी ड्यूमन्स को खत्म कर देना चाहिए। और बस इतना बोलते ही उसकी बॉडी में से बची कुची जग्गा की आत्मा वहाँ से बाहर निकलने लगती है और वो बाहर निकलकर यहाँ पे आस्क मैजिक को एक्टिवेट कर देती है, जिसके थ्रू वहाँ पे सभी लोगों की जग्गा पावर यूज करने लग जाता है। और वो सबके सामने यहाँ पे अपीयर होता है और वो आते ही यहाँ पे ले को ताना मार रहा होता है कि तुम जैसे हीरो ने यहाँ पे ड्यूमन के रूप में यहाँ पे पुनर्जन्म लिया है और तुम्हें तो यहाँ पे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। लेकिन ले उसकी वहाँ पे एक भी नहीं सुनता है और अपनी होली शॉट से यहाँ पे जग्गा की स्पिरिट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जग्गा की तो स्पिरिट यहाँ पे कई लोगों की यहाँ पे मैजिक और कई लोगों के रिवेंज लेने की वजह से वो बनी थी, जिसके वजह से वहाँ पे ले के होली शॉट का भी कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसे देखने के बाद साशा और मीसा एक साथ आती हैं और आइविस वहाँ पे उसी स्पेल का यूज करके दोनों लोगों को यहाँ पे एक कर देता है, जिस स्पेल का उसने यहाँ पे यूज करके दोनों लोगों को पास्ट में उसने एक स्पिरिट को 2 कर दिया था। और इस वजह से उन लोगों की पावर वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे जग्गा की पावर के आगे तो टिक ही नहीं पा रहे थे। और फिर जग्गा यहाँ पे जेसिका का फिर से यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड को यहाँ पे ओपन कर देता है और फिर वो लोग यहाँ पे सभी ड्यूमन्स के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे जेसिका और ले मिलकर अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोगों को वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कोई वहाँ पे फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि वो जितनी भी जेसिका को खत्म कर देते उससे दुगनी तादाद में वहाँ पे जेसिका आ रही थी और अब आगे सारी जेसिका यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर सब कुछ यहाँ पे तबाह करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे अनजान वजह से वो सारी लोग यहाँ पे डीएक्टिवेट होकर नीचे गिर जाती हैं। और अब तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन आने वाला है? और ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं, वन एंड ओनली अपना हीरो यहाँ पे एनोस था, जो कि एक बार फिर यहाँ पे बची कुची सोर्स की वजह से वापस से जिंदा हो गया था। और अब एनोस को देखकर तो वहाँ पे सभी लोगों की यहाँ पे फट के 104 हो जाती है, स्पेशली वहाँ पे जग्गा की। और फिर जग्गा वहाँ पे वो मार पाऊंगा। और
बस वो यहाँ पे इतना बोलता ही वो यहाँ पे काफी बड़े लेवल में आस्क मैजिक का यहाँ पे यूज करने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ पे और इसी पावर का वो यूज करके एक बहुत ही बड़े और विशाल वॉरियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वो यहाँ पे अपनी तलवार का यूज करके एनोस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले है कि चलो मेरे दोस्त आज हम लोग मिलकर इस आदमी को खत्म करते हैं और ह्यूमन और ड्यूमन वर्ल्ड में फिर से यहाँ पे पीस लाते हैं, जिसे सुनकर यहाँ पे जग्गा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो यहाँ पे दोनों लोगों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन एनोस उससे बचकर जग्गा को अपने मैजिक से जकड़ लेता है और फिर आगे यहाँ पे ले उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि जब भी जग्गा वहाँ पे एनोस के मैजिक को तोड़कर एनोस के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करता है, जिसके वजह से वहाँ पे एनोस काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वहाँ पे जग्गा उससे बोलता है पता नहीं ये कितना ज्यादा कमजोर ड्यूमन किंग है और तुमने अभी अभी यहाँ पे पुनर्जन्म लिया है और इसके वजह से तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मुझको यहाँ पे हरा दोगे और अब इस पूरी दुनिया में मेरा ही राज होगा। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे घायल होते हुए एनोस वहाँ पे बोलता है एनर्जी पास करने के लिए, जिसे देखकर वहाँ पे जग्गा बोलता है कि तुम यहाँ पे इन 8 लड़कियों का पावर लेकर तुम मुझे यहाँ पे हराने चले हो। और फिर यहाँ पे जग्गा कई सारी तलवारों को समझ तो वहीं इंसान के बचाने के जज्बे को देखकर ड्यूमन आर्मी का जनरल वहाँ पे बोलता है कि हम भी तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे और तुम यहाँ पे इंसानी सोल्जर्स की तुम चिंता ही मत करो, हमारे सोल्जर्स वहाँ पे उन्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर वो भी सभी ड्यूमन्स यहाँ पे एलेनोर का साथ देने लग जाते हैं, वो सब यहाँ पे जग्गा की तलवारों को रोकने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मीशा और साशा यहाँ पे क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक बहुत ही बड़ा ड्यूमन कैसल क्रिएट कर देती हैं, जहाँ पर कि ड्यूमन्स यहाँ पे इंसानी जख्मी लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे थे, जिन्हें ठीक करने में मीशा भी वहाँ पे उन लोगों का साथ दे रही थी। तो वहीं फैन क्लब की लड़कियों के मोटिवेशनल भरे यहाँ पे गानों की वजह से एनोस के पास वहाँ पे लगभग पूरी पावर वापस आ जाती है, जिसका यूज करके वो यहाँ पे जग्गा को एक बहुत ही बड़ा जोरदार शॉक दे देता है और वो बोल रहा होता है कि देखो जग्गा, यहाँ पे इंसान और ड्यूमन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शांति से जीने के लिए, और तुम्हारा समय अब यहाँ पे खत्म हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे शांति से जीना चाहते हैं। जिस पर जग्गा वहाँ पे बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे ले होली शॉट का यूज करके जग्गा को वहाँ पे 2 टुकड़ों में काट कर फेंक देता है और इसके बाद एनोस यहाँ पे अपनी कैसल को समन करता है, जिसके अंदर से अभी तक की उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक ड्यूमन शॉट निकल कर आती है और फिर वो यहाँ पे ले के साथ मिलकर जग्गा को खत्म करने का इरादा पक्का कर लेते हैं, जिसे देखकर अब जग्गा वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन उस अटैक से बचते हुए ये दोनों लोग जग्गा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसने वहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत एक प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट कर ली थी। पर फिर भी अभी तक यहाँ पे फैन क्लब की लड़कियां एनोस के लिए गाना गा ही रही थी, जिसके वजह से एनोस और ले वो दोनों लोग यहाँ पे उस प्रोटेक्शन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जग्गा के सर में दोनों अपनी तलवारों को घुसेड़ देते हैं और फिर जग्गा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाने लग जाता है और वो अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब भी पहुंच चुका था। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे जग्गा को एक लॉकेट देता है जो कि यहाँ पे जग्गा की वाइफ का था और आखिरकार उसी की तो मौत का यहाँ पे बदला लेने के लिए जग्गा ये सब कर रहा था यहाँ पे। और अब क्योंकि वो अपनी वाइफ के पास यहाँ पे जाने ही वाला था, इसीलिए वो यहाँ पे शांत होकर खुश हो गया था। तो वहीं सब कुछ ठीक हो जाने के बाद यहाँ पे साशा और मीशा एनोस के पास जाकर गले लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सच में लग रहा था कि इस बार यहाँ पे एनोस वापस तो आएगा ही नहीं। जिस पर कि एनोस उन लोगों को यहाँ पे समझाते हुए बोलता है कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये सब देखने के बाद ले को भी मीशा की यहाँ पे याद आने लग जाती है और फिर वो उससे यहाँ पे बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ले को यहाँ पे सही सलामत देखने के बाद मीशा उससे गले लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस अपने मैजिक को एलेनोर के मैजिक से यहाँ पे लिंक करता है और कहता है कि आज से तुम्हारा मैजिक मेरा मैजिक है और ये मेक श्योर करेगा कि हेड मास्टर जैसा आज तक भी तुमको कोई भी अब यहाँ पे अब्यूज नहीं कर पाए। जिसके बाद एनोस यहाँ पे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सभी लोगों को अपने ड्यूमन वर्ल्ड में लेकर चला जाता है और अब यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे एनोस को रियल ड्यूमन किंग मान लिया था। जिसके बाद कि यहाँ पे वो लोग अपने घर में जाते हैं और यहाँ पे एनोस सारा काम निपटा कर अपने घर में आता है, क्योंकि अपने घर जैसा सुकून तो भाई कहीं पे भी नहीं मिलता है। और उसके यहाँ पे पेरेंट्स ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उसके बेटे ने यहाँ पे ह्यूमन और ड्यूमन किंग के बीच के बैटल को खत्म कर दिया है। और तभी उसकी नजर वहाँ पे एलेनोर के ऊपर पड़ती है और उसके मॉम
मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि एनोस यहाँ पे दुल्हन नंबर 3 को भी यहाँ पे लेकर चला आया और यहाँ पे पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, पर इनके मॉम और डैड का यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही के ऐसे ही रहेंगे। और इसको देखने के बाद यहाँ पे साशा और मीशा आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे अभी खुश तो हो रहे हैं, लेकिन जब ये लोग को ये बात पता चलेगी कि एलेनोर यहाँ पे 10,000 बच्चों की माँ है तो ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से शॉक हो जाएंगे। और ये सब उनके मॉम और डैड भी सुन लेते हैं, पर उनको वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सभी लोग वहाँ पे अंदर जाकर पार्टी करने लग जाते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अभी तक तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों यहाँ पे जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इसका बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सीजन भी डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।